हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए हम आज का स्टोरी स्टार्ट करते हैं। आई होप सो आप लोगों को अच्छी लगेगी। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले मैं बता दूं, लैन वांगजी एक माफिया है और जो विंग है वो एक डॉक्टर है। ठीक है, तो हम इस स्टोरी में सब कुछ हमें पता चल जाएगा कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम देखते हैं। हमें सबसे पहले सीन दिखाया जाता है विंग सबका इलाज कर रहा था और वहां पर वो इलाज करते हुए सबको मेडिसिन दे रहा था, क्योंकि वहां पे कई सारे लोग थे, पता नहीं किस कारणों की वजह से जो उनकी सेंट थी वो 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 लोग कंट्रोल कर ही नहीं पा रहे थे। बस उनकी सेंट जो थी वो निकली ही जा रही थी और उन्हें कंट्रोल करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती, और जितना ही सेंट उनकी बॉडी से निकल रहा था उतना ही उन्हें दिक्कत हो रहा था। खासकर ओमेगास थे वहाँ पे, एक दो अल्फास थे, तो उन्हें दूसरे रूम में रखा हुआ था और उन्हें अल्फा ही ट्रीट कर रहे थे, पर यहाँ पे विंग सबको ट्रीट कर रहा था। और विंग अभी 2 दिन से यही सब काम कर रहा है, पर उसे इतनी थकान हो रही है कि वो कर ही नहीं पा रहा है। उसे बार बार ऐसा लग रहा है कि उसका सर घूम रहा है, वो नीचे गिर जाएगा, लेकिन नहीं, वो अपने आप को संभालता है और कहता है नहीं विंग, तुझे करना ही होगा, तुझे ये सब देखना ही होगा। और ये सोच के वो फिर से उठता है और हिम्मत बांध के फिर से वो अपना काम करने लगता है। और करते हुए वो बस सबको सांत्वना भी दे रहा था कि आप लोग ठीक हो जाएंगे, आप लोग ठीक हो जाएंगे। और तभी जो हॉस्पिटल था वहाँ पे एक बहुत ही तेज फायर होने की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो रिसेप्शन पे लेडीज थी, मतलब जो ओमेगास थी, वो चिल्लाने लगती है। और जिसकी शोर से विंग भी थोड़ा चौंक जाता है और वो तुरंत भागता हुआ बाहर जाता है और बाहर देखता है वहाँ पर ढेर सारे लोग ब्लैक कपड़ों में खड़े थे और सबके हाथों में गन था। और उसमें में से कुछ लोगों के जो फेस थे वो रिवील नहीं हो रहे थे, उन्होंने अपने फेस पे कुछ मास्क लगा के रखा था। और तभी जो सामने का डोर था वहां से एक अल्फा आने लगता है और विंग जैसे ही देखता है कि यहाँ पे ये सब हो रहा है, वो तुरंत जहाँ पे पेशेंट्स की हालत ज़्यादा खराब थी वहाँ वो जाता है और दरवाजे को बंद करके अंदर सारे पेशेंट के साथ एकदम शांति से खड़ा हो जाता है कि इन पेशेंट को कुछ ना हो, क्योंकि अभी इनकी हालत बहुत खराब है और विंग इन्हें ट्रीट कर रहा था, तो वो नहीं चाहता था कि उसके पेशेंट को कुछ हो। हाँ, वो सबको नहीं बचा सकता, लेकिन हाँ, वो अपनी तरफ से कोशिश तो कर सकता है। और हमें इधर दिखाते हैं एक डेंजरस लुक, जो अपनी आंखों से सबको स्कैन कर रहा था, फिर वो बिना कुछ बोले वो सीधा आगे चलने लगता है। और जो सब लोग थे वहाँ पे वो लोग बस शांति से उसे देख रहे थे, क्योंकि उसके आने के बाद इतनी कोल्डनेस हो गई थी वहाँ की एयर में कि सब लोग एकदम शांत हो गए थे। जो लोग चिल्ला रहे थे, रोने लगे थे, वो लोग एकदम शांत हो गए थे। जैसे लग रहा था कि मानो कौन कौन आ गया है यहाँ पे, कि ये लोग इतने ज्यादा ही शांत हो गए। पर सब लोग अभी शांत थे और सब लोग अभी बस सामने देखे जा रहे थे। और वो इंसान बस सीधा चलता हुआ जिस रूम को विंग ने बंद करके रखा था उस पर नॉक करता है। और इधर जो विंग था, अब उसके तो पसीने गिरने लगे थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, वो क्या ही कर पाएगा। अब उसे क्या करना चाहिए, पर उसे समझ में नहीं आ रहा था। और तभी जो डोर था उस पे एक बार और नॉक होता है, और जिसको सुनने के बाद विंग के सर से पसीने गिरने लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही डर चुका था। और तभी अचानक से एक बहुत तेज से शोर होता है और वो दरवाज़ा टूट जाता है। और जहाँ पे हमें दिखाई देता है ब्लैक कपड़ों में लैन वांगजी, जो अभी बहुत ज़्यादा ही डार्क लग रहा था और उसके फेस पे एकदम कोल्डनेस थी, और वो बस घूर घूर के विंग को देख रहा था। वो ऐसे देख रहा था कि वो जैसे लग रहा था कि जिसको घूरेगा उसकी जान उसके हाथ में खुद ही आ जाएगी। और विंग उसके सामने जाके खड़ा हो जाता है तुरंत, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके पेशेंट को कुछ हो। तभी लैन वांगजी कहता है कि इन लोगों को मुझे लेके जाने दो, इन लोगों की हमें ज़रूरत है। तब विंग कहता है नहीं, मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम भले ही एक माफिया हो लेकिन तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। तब लैन वांगजी एक स्मक करता है और कहता है ओह रियली, मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूँ। ओह माय गॉड, मुझे तो पता ही नहीं था कि कोई मुझे इतना अंडर एस्टिमेट कर सकता है। चलो मैं तुम्हें दिखाई देता हूँ मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और ये कह के वो घूरता है। तभी जो विंग था वो कहता है मैं तुम्हें कुछ नहीं करने दूंगा, कुछ भी नहीं करने दूंगा, यहाँ से चले जाओ। पर लैन वांगजी उसको पकड़ता है और कहता है ठीक है, मैं पहले तुम्हें ही ठिकाने लगाता हूँ। और ये कह के वो विंग को लेके चला जाता है एक दूसरे रूम में। और यहाँ पे जो वहाँ पे वांगजी के गार्ड्स थे वो सब खड़े थे और वो लोग आगे नहीं आने देते। और जो हॉस्पिटल का सबसे लास्ट वाला रूम था जिसमें कोई नहीं था, वहाँ वांगजी विंग को लेके जाता और कहता है तुम
तुम अपने आप को बहुत ज़्यादा ही बन रहे हो, मुझे लगता है तुम्हारी अकल ठिकाने लगानी ही होगी। तभी विंग कहता है, हाँ, तुम मेरा क्या कर सकते हो, तुम मेरा कुछ भी नहीं कर सकते लैन वांगजी, कुछ नहीं। तब लैन वांगजी हंसने लगता है और कहता है, ओह रियली, मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता हूँ। और ये कह के वो विंग को पकड़ता है और उसके सामने अपने फेरोमोन्स को रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से विंग थोड़ा डर जाता है और कहता है, ये गलत है, ये तुम क्या कर रहे हो लैन वांगजी, ये एकदम गलत है। तब लैन वांगजी कहता है, ओह रियली, तुम्हें लगता है कि ये गलत है? नो बेबी डॉल, ये कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है। और मैं तुम्हें तो आज छोड़ने वाला नहीं। और जिसकी वजह से बीइंग का एकदम गला घुटने लगा था, उसे बहुत ज़्यादा ही तकलीफ हो रही थी। वो अपने आप को संभालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो अपने आप को संभाल ही नहीं पा रहा था। वो बस वांगजी से बेग कर रहा था, प्लीज़ प्लीज़ ऐसा मत करो, ऐसा मत करो। पर वांगजी भी अपने ऊपर का कंट्रोल खोते जा रहा था, क्योंकि विंग अपने आप को संभालने के चक्कर में वो अपना भी फेरोमोन्स रिलीज कर रहा था, जिसकी इतनी कामिंग फेरोमोन्स को वो स्मेल करता है। पर वो कहता है, लैन वांगजी कहता है, हाँ, तुम्हारे फेरोमोन्स, इट्स सो डिस्गस्टिंग। तब विंग कहता है, तो मुझे जाने दो, तुम मेरे पास नहीं आ सकते, तुम मुझे जाने दो। पर लैन वांगजी भी अपना कंट्रोल खोते जा रहा था, उसका माइंड भी ब्लैंक होते जा रहा था। और इधर लैन वांगी उसके पास आता है और विंग के कपड़ों को एक ही बार में फाड़ देता है। और ये देख के विंग बहुत ज़्यादा ही डर जाता है और वो पीछे पीछे जाने लगता है। पर लैन वांगजी अपने हाथों से पकड़ के विंग को खींचता है अपने पास और उसके नेक पे किसेस करने लगता है। और ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही अजीब फील हो रहा था। वो बार बार वांगजी के चेस्ट में हाथ को मार रहा था कि तुम दूर हो जाओ मुझसे दूर रहो। पर वांगजी उससे दूर होगा कभी नहीं, वो दूर नहीं होगा। और वो तुरंत विंग के नेक पे ही, जो विंग इतना जोर जबरदस्ती कर रहा था, इसी अग्रेसिवनेस में वांगजी का दिमाग काम नहीं करता और वो सीधा विंग के नेक पे एक बाइट कर देता है। बहुत जोर से बाइट किया था उसने, जो विंग को महसूस होते ही विंग चिल्ला देता है। और बाहर तक ये आवाज़ आती है। जो और डॉक्टर्स थे और जो वहाँ पे नर्सेस थी, पेशेंट थे, जो लोग विंग को जानते थे और जो लोग नहीं भी जानते थे, सब लोग डर जाते हैं और सब लोग उस रूम की तरफ जाने लगते हैं। पर वहाँ पे जो खड़े थे वांगजी के गार्ड्स, वो लोग नहीं बढ़ने देते किसी को, सीधा सबको गन पॉइंट पे ले लेते हैं कि अगर कोई आगे बढ़ा तो उन लोगों को छोड़ा नहीं जाएगा। जिसकी वजह से सब लोग डर चुके थे और सब लोग बस खड़े हो गए, गॉड से यही प्रे कर रहे थे कि गॉड विंग ठीक हो, विंग को कुछ ना हुआ हो, गॉड विंग एकदम अच्छा हो। पर ऐसा हो सकता है, अब पता नहीं, आगे ही पता चलेगा। और यहाँ पे हम देखते हैं अब वांगजी उसे बाइट करने के बाद विंग बेहोश हो गया था। पर वांगजी अपने आप को शांत नहीं कर पाया था और वो धीरे धीरे विंग के नेक पे किसेस करने लगता है, उसकी चेस्ट पर किसेस करता है, क्योंकि उसके कपड़ों को उसने पहले ही फाड़ दिया था। और फिर वांगजी अब विंग को प्रिपेयर करने लगता है उसके बेहोशी की हालत में, और फिर उसके साथ अब कनेक्टेड होकर उसके साथ बस अब अपना गेम चालू कर दिया था। और यहाँ पे जो विंग था उसे कुछ भी होश नहीं था, लेकिन जब जब वांगजी उसे हिट कर रहा था तब तब विंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था और विंग रोने लग रहा था। बेहोशी में ही उसके मुंह से दर्द निकल जा रही थी, लेकिन विंग को अभी कुछ नहीं पता चलता है। और हमें अब दिखाया जाता है सीधा 3 घंटे बाद वांगजी उठता है उसके ऊपर से, और अभी तक विंग को होश आ चुका था। और विंग उसे देखता है और उसकी आंखों से बस आंसू गिर रहे थे। और विंग अभी पूरा खून में कवर था, क्योंकि उसके नेक में भी बाइट किया हुआ था और उसके लोअर एरिया से भी बहुत ज़्यादा ही ब्लड निकल रहा था, जिसकी वजह से विंग रोए जा रहा था। उसे इतना पेन हो रहा था, अरे उसकी वर्जिनिटी चली गई तो वो रोएगा है ही, और ऊपर से एक ऐसे इंसान के साथ जो उसका दुश्मन है, जिसे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करता है। ऐसे लोगों से विंग नफरत करता है, जो लोग ऐसा काम करते हैं, उल्टा सीधा काम। तब जो वांगजी था वो विंग को देखता है और विंग को उठाने लगता है। तभी विंग उसका हाथ अपने पास से हटाता है और कहता है, तुमने मुझे बर्बाद कर दिया, मैं तुमसे नफरत करता हूँ लैन वांगजी। तभी लैन वांगजी धीरे से विस्पर करता है, अब तुम मेरे हो, अब तुम किसी और के नहीं हो सकते। और ये कह के लैन वांगजी अपने कपड़े पहनता है और विंग को पहले बैठाता है और उसे भी कपड़े पहनाता है। और हमें तब तक दिखाते हैं टेलीविजन में, जहाँ पे अब न्यूज़ वायरल हो रही थी, जहाँ पे फेमियान जो माफिया वर्ल्ड का किंग है, उसने सीधा बोल दिया है कि लैन वांगजी ने उन्हें धोखा दिया है, तो लैन वांगजी को जो भी देखे वो मार सकता है। अब लैन वांगजी उनके एरिया से बिलोंग नहीं करता है, अब लैन वांगजी से उनका कोई भी मतलब नहीं है। और ये सुनने के बाद जो वहाँ के गार्ड्स थे वो थोड़े शॉक हो जाते हैं, और वो लोग वैसे भी वेन रोहान के ही थे, तब वो लोग सीधा जाने लगते हैं
वांग जी के पास। लेकिन ये न्यूज़ तब तो वांग जी के मोबाइल पे आ चुकी थी और ये न्यूज़ वांग जी सुनने के बाद विंग से कहता है, अब मुझे लगता है कि तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा। तब विंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तब वांग जी उसे न्यूज़ दिखाता है कि विंग को और वांग जी को दोनों को मारने के लिए ऑर्डर मिले हैं, जो वेन रोहान ने किया है। और वेन रोहान पॉलिटिक्स में भी है और प्लस एक माफिया भी है, ठीक है। तब जो विंग था वो कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, बस तुम्हारी वजह से। तब लैन वांगची कहता है, मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ है, मेरी वजह से तुम बस यहाँ से अब भाग सकते हो। और ये कह के वो दोनों वहाँ पे एक विंडो थी, वहाँ से निकल के भागने लगते हैं और दोनों भागते हुए बस अपने जान के बारे में सोच रहे थे, क्योंकि जो गार्ड्स थे वो उनके पीछे थे। पर लैन वांगची अपने आप को भी बचाता है और विंग को भी बचाता है और दोनों पहुंच जाते हैं एक दूसरी जगह पे, जहाँ पे बहुत सारे जंगल थे। और उस जंगल में जाने के बाद विंग कहता है, तुमने जो भी मेरे साथ किया उसे मैं कभी नहीं भूलूंगा। और लैन वांगची भी कहता है, हाँ मुझे भी कभी नहीं भूलना है, ये सब मुझे याद रहेगा, मुझे सब कुछ याद रहेगा। और तभी विंग बोलता है, लैन वांगची यू डिस्ट्रॉय माई फ्रीडम। तभी लैन वांगची भी धीरे से बोलता है, आई डिस्ट्रॉय माई सेल्फ टू। और ये कह के विंग और वांग जी वहाँ से अलग हो जाते हैं, उन दोनों के रास्ते थे और दोनों फिर कभी किसी से नहीं मिलने का फैसला करते हैं। और हमें अब यहाँ से 2 सालों का लीप दिखाया जाता है। 2 सालों के बाद हमें दिखाया जाता है जो विंग है वो एक गांव में रह रहा है, जो छोटा सा गांव है और वहाँ पे ज़्यादा लोग नहीं रहते, बस कुछ ही लोग रहते हैं, कुछ ही लोगों में वहाँ पे भरा एकदम खुशी का माहौल रहता है। और ये जगह बहुत दूर है, जो सोच भी नहीं सकता कोई कि ये जगह इतनी भी दूर होगी। और विंग यहाँ पे 2 सालों से रह रहा है एक हीलर के साथ, क्योंकि विंग भी एक डॉक्टर है और वहाँ पे एक वेंचिंग नाम की हीलर है जो विंग को मिली थी। और जब विंग उससे मिला था तब विंग बहुत बुरी हालत में था, तब वेंचिंग ने उसकी हेल्प की थी, तो इसलिए विंग वेंचिंग का हमेशा एहसानमंद रहेगा। और वो अभी घर का काम कर रहा था और वेंचिंग वहाँ बैठ के दवाइयाँ बना रही थी। और वेंचिंग विंग से पूछती है, विंग तुम्हें क्या हो जाता है, जब भी तुम किसी अल्फा के पास जाते हो तो तुम वहाँ से भागने क्यों लगते हो? तभी विंग एक शायर करता है और फिर से उसे याद आ जाती है लैन वांगची की, जो उसे 2 साल पहले एकदम अलग हो चुके हैं। दोनों एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। विंग यही सोचता है और विंग के साथ ऐसा क्यों होता है, जब भी वो किसी अल्फा के पास जाता है तब उनके फेरोमोन्स की वजह से विंग के नेक में दर्द होने लगता है, क्योंकि जो वांगजी है उसने उसे मार्क किया था। तब विंग किसी भी अल्फा के पास जाएगा तो उसका मार्क जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा और जो विंग को याद दिलाएगा कि तुम मार्क हो, तुम कुछ भी उल्टा सीधा नहीं कर सकते हो, ऐसा था। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग क्या हुआ, तुम अपने अल्फा के पास नहीं जाना चाहते या फिर किसी और को भी अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहते? तब विंग कहता है, वेंचिंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं अकेला खुश हूँ और मुझे अपनी लाइफ में कोई नहीं चाहिए, मैं अकेला रहना चाहता हूँ, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। तब वेंचिंग कहती है, विंग तुम कब तक ऐसी ही लाइफ जीते रहोगे? 2 साल से तुम मेरे साथ हो पर मैं तुम्हारे बारे में कुछ भी नहीं जानती हूँ। मैं जब भी पूछती हूँ तुम मेरी बातों को टाल देते हो, तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लगता है। तुम्हें एक बार अपने अल्फा से कनेक्ट करने की कोशिश करनी चाहिए, हो सकता हो उसे रिग्रेट हो। तब विंग कहता है, देखो वेंचिंग ये सब एक मिस्टेक है, सब कुछ एक मिस्टेक है और ये जो मार्क है ये सबसे बड़ी गलती है, सबसे बड़ी गलती। और ये कह के वो वेंचिंग को देखता है। तब वेंचिंग कहती है, विंग कुछ भी कहो लेकिन मैं बस यही आशा करूँगी कि तुम सही डिसीजन ले पाओ अपने लाइफ की। मैं नहीं चाहती तुम अपनी लाइफ को ऐसे डिस्ट्रॉय कर दो, तुम अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करो, बस यही गॉड से प्रे करूँगी। तब जो विंग था वो कहता है, वेंचिंग जब गॉड चाहेंगे तब मेरी लाइफ अपने आप सॉर्टेड होने लगेगी और जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक मैं खुश हूँ, मुझे तुम लोगों के साथ अच्छा लगता है। और ये कह के विंग फिर अपना काम करने लगता है जो भी वो कर रहा था। और तभी वहाँ पे जो वेंचिंग थी वो कहती है, विंग पानी लेके आना है नदी के किनारे से। तब विंग कहता है, तुम जा रही हो? तब वेंचिंग कहती है, हाँ मैं जाऊँगी। तब विंग कहता है, रहने दो, तुम रहने दो, मैं ही जाके ले आता हूँ। तब वेंचिंग कहती है, नहीं विंग मैं जा रही हूँ ना। तब विंग कहता है, नहीं वेंचिंग तुम रहने दो, मैं जाता हूँ, बस भी मेरा घर पे रह के दिमाग
ख़राब हो गया है, मेरे माइंड में इतने सारे पजल्स हैं जो मुझे सॉल्व भी करना है, तो मैं जा रहा हूँ। तब व्यंजन कहती है अच्छा ठीक है, जाओ, वैसे भी बाहर जाओगे तो तुम्हारा माइंड फ्रेश हो जाएगा। और ये कह के व्यंजन विंग को वहाँ से भेज देती है, क्योंकि उसे विंग के बारे में पता है। जब विंग एकदम परेशान रहता है तो वो नदी के किनारे जाके कुछ देर तक बैठता है। वहाँ पे चिड़ियों की चहचहाहट और नदी का गिरना और वहाँ की ठंडी ठंडी हवा और वहाँ की मिट्टी की महक, ये सब विंग को बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने में हेल्प करती है। तब वेंचिंग इसलिए उसे जाने को कह देती है कि ठीक है तुम जाओ, मैं अभी घर का काम देख लूँगी। और ये कह के वो उसे भेज दी थी। और इधर जो विंग था वो अब वहाँ से आ चुका था नदी के किनारे, और वहाँ पे आके वो बस खड़ा होके नदी को एक बार देखता है और फिर वहीं पे जो मटका था उसे रख के बैठ जाता है और कहता है सच में लाइफ कैसी है, मुझे तो समझ में नहीं आता कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। मैं तो खुद अपनी लाइफ से परेशान हूँ। गॉड, बस मेरी लाइफ की तरह किसी और की लाइफ मत करना, यहाँ तक मेरे दुश्मनों की मत करना। बस मैं यही आपसे आशा करता हूँ। और विंग कुछ टाइम तक वहाँ रहता है, पर विंग को वहाँ पे थोड़ा अजीब फील होता है। तब विंग इधर उधर देखने लगता है, क्योंकि पीछे जंगल था और उसे लग रहा था कि कोई उसके ऊपर नजर रखे है, कोई उसे देख रहा है। पर विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में कौन उसे देख सकता है, कौन ऐसे कर सकता है। और विंग इधर उधर देख रहा था पर उसे कोई दिख ही नहीं रहा था। ये देख के विंग थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड होता है और कहता है कौन है जो मेरा दिमाग खराब करके रखा हुआ है। और ये कह के वो चिल्लाता है, पर विंग की आवाज़ वहाँ पे गूंज जाती है, वहाँ पे कोई भी नहीं आता है। तब विंग कहता है जाने दो, मुझे क्या, वैसे भी मुझे थोड़ी नींद आ रही। और ये कह के विंग वहाँ पर बैठ जाता है और फिर अब लेट जाता है। कुछ टाइम में विंग को नींद आ जाती है और विंग वहाँ पर सो जाता है। अब हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाते हैं विंग का। कुछ टाइम के बाद आँख खुल जाता है और वहाँ पे जब उसकी आंखें खुलती हैं तब उसे फील हुआ था कि कोई उसे उसके गालों को टच कर रहा था, कोई उसे छू रहा था या फिर स्मेल कर रहा था। उसे ऐसा लगता है, पर वो उठता है और अपने आप को देखता है, पर उसके कपड़े भी ठीक है, तो उसे लगता है कि उसे पक्का कुछ भ्रम हुआ होगा। तो इसीलिए फिर वो उठता है और जाता है अपने मटके को धुलता है और फिर उसमें पानी भर के वो सीधा घर की तरफ चला जाता है। और अभी जब वो घर पे आ रहा था तब हवाएं बहुत तेज चलने लगी थी और वहाँ पे बादल भी हो गया था, क्योंकि अभी शाम हो गई थी। तो बादल हो गई, हवाएं हो गई। ये देख के विंग कहता हाँ लगता है फिर से बारिश आने वाली। और ये कह के वो जल्दी जल्दी घर पे जाता है और दोनों मटकों को रखता है। और जो भी मेडिसिन सूख रही थी, क्योंकि वहाँ पे हर्बल जो मेडिसिन है आयुर्वेदिक वही बनाई जाती है, और कोई ऐसी इंग्लिश दवाई, अंग्रेजी दवाई मतलब जो कहते हैं ना इंग्लिश मेडिसिन, वो नहीं चलती है वहाँ पे। तब इसीलिए वो अभी बेंचिंग के साथ जल्दी जल्दी सब कुछ अंदर करा रहा था। और वो बस बेंचिंग से कह रहा था बेंचिंग हम फटाफट इसको अंदर कर लेंगे। तो बेंचिंग कहती हाँ विंग, क्योंकि हवा चल रही है तो सारी मेडिसिन जो है वो उड़ने लग रहा है, तो ऐसे ठीक नहीं रहेगा। तब विंग कहता हाँ मैं समझ सकता हूँ बेंचिंग। और ये कह के वो दोनों फटाफट सारे जो मेडिसिन थे उन्हें अंदर करने लगते हैं। और वहाँ पर अभी बारिश शुरू हो गई थी और विंग अभी घर के बाहर बैठा हुआ था और घर के बाहर बैठ के वो अपने पैरों को पानी के पास रखा हुआ था, जो छत के किनारे से पानी गिर रहा था वहां पर ही। और बस बैठ के घर के सामने गेट के पास देख रहा था, जो गेट लकड़ी का बना हुआ है, छोटा सा ही बना हुआ है पर लकड़ी का है। और विंग अभी जो है वो ऐसे हट में रहता है, जो बेंचिंग ही बनाई थी, मतलब ये बेंचिंग का ही घर है। और विंग अभी देख रहा था, बस एक टक बाहर देखे जा रहा था। और देखते हुए तभी उसके सामने एक इंसान आता है, जिसको देख के विंग शॉक हो जाता है। और उसकी स्मेल से विंग की जो मतलब पूरी बॉडी की 6 सेंसेस थी वो पूरी एक्टिवेट हो जाती है। और फिर वो तुरंत इधर उधर देखने लगता है, पर तभी उसके सामने एक इंसान ब्लैक ड्रेस में, जिस जैसे ही ब्लैक ड्रेस में उसने 2 साल पहले इस इंसान को देखा था, वो इंसान वैसा ही भी कह सकता है कि ये 2 सालों का उसके ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ा है। वो इंसान वैसे का वैसा है, उसके फेस पे वही एलिगेंस है, वही कोल्डनेस है, और उसके आने पे उसका ऑरा वैसे ही कोल्ड है। और ये देख के विंग बस उसे देखता रह जाता है और चुपचाप बस एक टक उसे देखता रहता है। तभी वो इंसान विंग के सामने आता है और विंग को देखता है। और वांगजी की आंखों में अभी बस गिल्टीनेस और प्यार दिख रहा था। और वांगजी बस एक टक विंग को देखते हुए कहता है आई फाउंड यू अगेन। और तभी बस विंग थोड़ा सा ट्रेम्बलिंग करता है और कहता है वाई हैव यू नॉट हर्ट मी इनफ। तब जो वांगजी था वो विंग को बस देखता रह जाता है।
और जो विंग था वो अब उठ के अंदर जाने लगता है, पर उसके जो फेरोमोन्स थे वो वांगजी के फेरोमोन्स की वजह से रिएक्ट कर रहे थे, उसके भी फेरोमोन्स निकल रहे थे और उसकी नीज जो थी वो एकदम वीक पड़ गई थी, वो गिरने लगा था। तभी वांगजी जाता है, पीछे से उसे पकड़ लेता है और उसे पकड़ के उसकी नेक पे अपने नोज को रख देता है और वहाँ पे स्मेल करता है और इससे विंग की पूरी बॉडी शिवर कर जाती है। पर तभी जो वांगजी था वो कहता है, आई यू थिंक आई कम टू क्लेम यू, नो आई कम टू प्रोटेक्ट यू। और ये कह के वांगजी विंग को बहुत जोर से पकड़ लेता है और इधर विंग की भी सांसें ऊपर नीचे होने लगी थी और बस वो वांगजी की इन्हीं बातों को अपने माइंड में बस चलाता रहता है। क्या ये क्या कह रहा है वांगजी, वांगजी तो उसका दुश्मन है और वांगजी उसे प्रोटेक्ट कैसे कर सकता है, नहीं कभी नहीं, वांगजी उसे कभी प्रोटेक्ट कर ही नहीं सकता है। यही सब अब विंग की आंखों मतलब पूरे दिमाग में चलने लगा था और इधर वांगजी बस उसे पकड़ा हुआ था, बस उसे पकड़ के उसने रखा हुआ था और विंग और वांगजी के लिए अभी पूरा जो टाइम था वो ठहर चुका था। दोनों बस एक दूसरे की बाहों में थे और विंग वांगजी की तरफ नहीं देख रहा था और इधर जो वांगजी था वो बस विंग की स्मेल को फील कर रहा था। विंग की स्मेल आज भी वैसे ही बहुत ज़्यादा स्वीट है, वांगजी को अच्छा लग रहा था और इधर वांगजी की स्मेल से विंग को बहुत ज़्यादा ही कामिंग फील हो रहा था। उसे इतने दिनों के बाद अपने अल्फा का स्मेल पा के अच्छा लग रहा था, उस पर वो ये मानना नहीं चाहता था कि हाँ उसे अच्छा लग रहा है। और तभी वहाँ पे कुछ टाइम में वेंचिंग आ जाती है और वेंचिंग जब विंग को ऐसे देखती किसी अल्फा के गले मतलब कोई अल्फा उसके पीछे ऐसे लगा हुआ है गले से, तब वेंचिंग थोड़ी सतर्क हो जाती है और वो तुरंत वहाँ पे जाती है और कहती है विंग। तभी विंग वेंचिंग को देखता है और वेंचिंग को देखते ही लैन वांगजी को अपने आप से दूर करता है और कहता है, मिस्टर लैन आप मुझसे दूर रहिए, आपको मेरे पास आने का कोई भी हक नहीं है। तब जो वांगजी था वो सीधा विंग के पास खड़ा हो जाता है और कहता है, विंग ये हक मेरे पास है, मेरे पास हर चीज़ की हक है और अगर तुम ये हक चाहते हो कि मैं दिखाऊं तो ऑफ कोर्स मैं ये हक दिखा भी सकता हूँ। और ये कह के विंग के नेक पे अपनी एक उंगली को फेरता है। तब विंग उसे देखता है पर फिर कुछ रिएक्ट नहीं करता, वो सीधा अंदर चला जाता है और इधर वांगजी बस खड़ा रहता है। और तभी विंग फिर से बाहर आता और कहता है, मिस्टर लैन यहाँ से चले जाइए, आपका यहाँ पे कोई काम नहीं है और मेरा और आपका कोई भी रिश्ता नहीं है, तो आप यहाँ पे नहीं रह सकते। तब वांगजी कहता है, विंग मेरा और तुम्हारा रिश्ता जुड़ चुका है, ये तुम भी जानते हो और मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाऊँगा, कहीं नहीं जाऊँगा विंग। और ये कह के वो फिर वहीं पे खड़ा रहता है जो उस सारे टाइप में बने हुए थे जहाँ पे विंग बैठा हुआ था वहाँ पर ही। तभी विंग कहता है, तो ठीक है इस घर से बाहर रहिए, मुझे आपको इस घर में नहीं देखना है। और ये सुनने के बाद वांगजी सीधा अपने पैरों को वापस ले जाता है और वो सीधा गेट के बाहर खड़ा हो जाता है। और वो अभी पूरा भीगा हुआ था, बिना अम्ब्रेला के आया था, भीगा हुआ पहले से था, तो अभी भी विंग के कहने पे वो जाके खड़ा हो जाता है और वांगजी फिर से वहाँ पे भीगने लगता है। ये देख के विंग कुछ नहीं कहता है, वो सीधा अंदर चला जाता है। और इधर वेंचिंग कहती है, विंग इतनी जोरों से बारिश हो रही है, तुम उन्हें बाहर नहीं छोड़ सकते, उनकी तबीयत खराब हो जाएगी विंग। तभी विंग कहता है, वेंचिंग मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके साथ चाहे जो हो, मुझे कोई भी लेना देना नहीं है। और ये कह के वो बस अंदर बैठ गया था और चुपचाप कहता है, वेंचिंग चलो खाना बनाओ, मुझे वैसे भी बहुत भूख लगी। और ये कह के वो वेंचिंग से खाना बनवाता है और फिर खाने लगता है। और वेंचिंग बस एक टक विंग को घूर रही थी, विंग चुपचाप बैठा हुआ था, जैसे लग रहा था कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन हाँ वेंचिंग को पता है कि विंग को फर्क पड़ रहा है, क्योंकि अगर वांगजी को तकलीफ होगी तब वेंचिंग भी फील करेगी ना उसकी तकलीफ, मतलब जो विंग है वो भी फील करेगा ना उसकी तकलीफ है। तो इसलिए विंग को उसकी तकलीफें फील हो रही थी, पर विंग मानने को तैयार ही नहीं। ये देख के वेंचिंग कहती है, विंग कम से कम उसे एक अम्ब्रेला तो दे दो। तब विंग कहता है, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है वेंचिंग, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता उस इंसान से। और ये कह के वो चला जाता है अपने बिस्तर पर सोने के लिए। और ये देख के वेंचिंग भी चली जाती है अपने रूम में। और वेंचिंग का रूम अंदर था, पर जो विंग का रूम था वो बाहर वाला ही था। तब जो विंग का विंडो था वहाँ से दिखाई दे रहा था, वांगजी वहाँ खड़ा हुआ था और चुपचाप बारिश में एक टक देखे जा रहा था। और ये बारिश भी आज कितनी ज़्यादा ही विंग को परेशान कर रही है, ये रुक ही नहीं रही। अरे हर बार तो बारिश होके कुछ टाइम में रुक जाती थी, यहाँ पर तो सूखा भी पड़ जाता था, पर आज तो ये बारिश भी बस विंग का टेस्ट ले रही है कि विंग क्या करेगा। विंग
वांग जी को जाएगा मनाने के लिए, मतलब अंदर लाने के लिए, या फिर वो सो जाएगा। और इधर विंग है जिसकी नींद अब लग नहीं रही है, उसे बहुत ज़्यादा ही बेचैनी फील हो रही है, उसे समझ में नहीं आ रहा है वो क्या करे। वो बस परेशान हो के देखे जा रहा है सामने, बस सामने देख रहा है, वहाँ पे वांग जी खड़ा हुआ, और ये देख के उसे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड फील हो रहा था, जिस वजह से वो जाता है और विंडो की जो लकड़ी लगी हुई थी, एक उसने डंडा लगाया हुआ था विंडो को खोलने के लिए, उस डंडे को वहाँ से हटा लेता है और कहता है हाँ अब मुझे शांति मिलेगी, और ये कह के वो जाके सो जाता है। पर विंग को नींद ही नहीं आ रही थी। ऐसे 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 बज जाते हैं, पर न बारिश बंद हो रही थी, न विंग की नींद आ रही थी। और विंग फिर फर्स्ट एड होते हुए उठता है और कहता है हाँ, मुझे ये जाके देखना पड़ेगा, और ये कह के वो बाहर जाता है और कहता है हाँ हो सकता है वो चला गया हो। और ये कह के वो जैसे ही डोर खोल के बाहर जाता है, वहाँ पे देखता है लैन वांग जी अभी भी खड़ा है, पर उसकी जो बॉडी है उसको देख के विंग तो एकदम हैरान है, क्योंकि अभी लैन वांग जी की जो बॉडी है वो कितनी ज़्यादा ही अलग लग रही है। विंग उसे देख के अजीब तरह फील करने लगता है, खासकर लैन वांग जी का फेस, उसका फेस पेल पड़ चुका है, लेकिन अभी भी उसके ऊपर उसकी हैंडसमनेस सवार है। ये देख के विंग सोचता है सच में भगवान जब किसी को अगर मन से और फुर्सत से बनाए ना, तो ऐसा ही इंसान बनता है। और तभी विंग अपने फेस पे थप्पड़ मारता है अपने चीक्स पर और कहता है विंग, विंग तू क्या सोच रहा है, ये सब तुझे नहीं सोचना चाहिए, तुझे बस अभी अभी बस जाना है अंदर और सोना है। वैसे भी लैन वांगजी ने तुझे 2 साल पहले कितना ह्यूमिलिएट किया था, तू उससे नफरत करता है विंग, नफरत करता है। पर जो विंग के अंदर उसके अल्फा की एक सॉफ्टनेस थी, जो वो अपने अल्फा से शादी हो चुकी थी, उसके अल्फा से उसकी, इस वजह से उसके अंदर एक मतलब ऑटोमेटिकली एक कनेक्शन बन जाता है। ऐसा ही विंग के साथ हुआ था, उसका लैन वांगजी के साथ अपने आप को एक कनेक्शन बन चुका था, क्योंकि लैन वांगजी को ऐसे देख के विंग को बुरा लग रहा था। वो सोच रहा था कि वो क्या करे, वो उसका दिमाग कह रहा था नहीं विंग तुझे बदला लेना है, तुझे इस इंसान के किसी भी चक्कर में पड़ना ही नहीं है। पर एक तरफ उसका दिल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो रहा था कि बेचारा वांगजी ऐसे खड़ा है, उसकी तबीयत खराब हो जाएगी। और वांगजी को जितनी ठंडी लग रही, जितना तकलीफ महसूस हो रहा था उस मार्क की वजह से विंग को भी थोड़ा बहुत लग रहा था कि हाँ उसके अल्फा को तकलीफ हो रही है, लेकिन अभी भी उसका अल्फा खड़ा है। पर विंग ये क्या सोच रहा है, उसकी तो जबरदस्ती मार्क की गई थी ना, उसको जबरदस्ती मार्क किया गया था ना, तो वो ऐसे क्यों फील करे। और विंग अपनी बातों में एकदम उलझा पड़ा था। तभी विंग खड़ा होता है और वो छाता लेता है और सीधा बारिश में चला जाता है, और वहाँ पे वांगजी के पास जाता है और उसको कहता है लैन वांगजी यहाँ से चले जाओ, मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगा, यहाँ से चले जाओ। तब वांगजी कहता है विंग मैं नहीं जाऊँगा, मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जाऊँगा। तब विंग कहता है बस करो लैन वांगजी, तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं, मैं खुश हूँ, मैं जैसा भी हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है विंग मुझे पता है तुम मुझसे नफरत करते हो, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, और मैं तुम्हें ऐसे नहीं छोड़ सकता हूँ, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा कभी भी। तब विंग की बात आती है। तब विंग कहता है लैन वांगजी मुझे अकेला रहना है, और मैं अब किसी के भी साथ नहीं आ सकता हूँ, समझे, मुझे सब लोगों से बस अलग रहना है। तब जो वांगजी था वो कहता है पर विंग मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, तुम्हें अभी पूरी बात पता नहीं है। तभी जो विंग था वो कहता है वांगजी मुझे कोई भी बात नहीं जाननी है, मैं यहाँ पे अपनी लाइफ आराम से स्पेंड कर रहा हूँ, मुझे किसी से कोई मतलब नहीं। और ये कहते हुए वो फिर से अंदर जाने लगता है, क्योंकि लैन वांगजी यहाँ से जाने का नाम नहीं लिया। तभी लैन वांगजी के पैर लड़खड़ाने लगते हैं और वो गिरने लगता है। और विंग जब देखता है लैन वांगजी गिरने वाला है, ये देख के वो तुरंत जाता है और वांगजी को छाता गिरा देता है नीचे, और तुरंत पकड़ लेता है, और फिर देखता है कि वांगजी की हालत खराब हो रही है। ये देख के वो जल्दी से वांगजी को अंदर लेके जाता है अपने रूम में, और वहाँ पे उसे बैठाता है और जल्दी जल्दी वहाँ पे आग जलाता है। और फिर वांगजी को कपड़े चेंज करने के लिए कहता है, पर वांगजी अभी बेहोश हो चुका था, उसकी हालत ख़राब थी, वो ऐसे हालत में नहीं था कि वो अपने जो कपड़े हैं उनको चेंज कर सके। ये देख के विंग को थोड़ा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ही, मतलब जैसे अजीब फील होता है, उसे गुस्सा आ रही थी, उसे क्या होता है उसे खुद भी नहीं पता। बस वो एक लंबी सी सांस लेता है और फिर उसके बाद वो वांगजी के कपड़ों को धीरे धीरे निकालने लगता है। और जब वो वांगजी के कपड़ों को निकालता है ऊपर के, तब वो वांगजी के चेस्ट को देखता है, उसके मसल्स को देखता है। सच में वांगजी ने अपनी बॉडी पे बहुत काम किया होगा। अभी उसकी जो बॉडी है, क्या बात है, उसकी बॉडी कितनी ज़्यादा ही परफेक्ट है। ऐसी बॉडी पाना बहुत लोगों के ड्रीम्स होते हैं, पर
नहीं पा पाते, पर वांगजी के पास ऐसी बॉडी है, वाओ कितनी मस्त है। और ये कहते हुए वो उसकी बॉडी को टच करता है, पर तभी वो अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पे हाथ मारता है और कहता है, हाँ विंग ये तू क्या सोच रहा है, तुझे ये सब नहीं सोचना है विंग। और ये कह के वो अपने जो माइंड है उसे कंट्रोल करता है, और फिर उसके बाद अपने डिजायर को कंट्रोल करने के बाद वो वांगजी के कपड़ों को चेंज करने लगता है और कहता है, हाँ मुझे ये क्या ही करना पड़ रहा है। और जब विंग उसके ऊपर के बॉडी के जो कपड़े थे उन्हें निकालता है, तब वो देखता है कि वांगजी की सच में कितनी अच्छी मसल्स हैं, उसकी सिक्स पैक बने हुए हैं। और ये सोचते हुए वो वांगजी के चेस्ट पे अपने हाथों को फेरने लगा था और कहता है, वाह ये तो किसी किसी का सपना होता है कि उसको मिल जाए, पर यहाँ पे वांगजी के पास है ही। वांगजी ने सच में बहुत मेहनत की होगी, ये सोच के विंग बस देख रहा था। और तभी वो अपने आप कहता, हाँ वांगजी ये क्या सोच रहा है तू। और फिर तो वो फटाफट इन सब चीज़ों को ख़त्म करता है, और फिर वो तुरंत वांगजी के कपड़ों को चेंज कर देता है ऊपर का। और फिर अब नीचे की बारी आती है, लोअर की। ये देख के विंग कहता है, मैं करूँ। विंग तू तो कर ही सकता है ना, तू इसका ओमेगा है, और वैसे भी इसने तुझे मार किया तो कर ले। फिर वो कहता है, नहीं नहीं तू नहीं कर सकता विंग। तभी विंग कहता है, एक मिनट मैं तो डॉक्टर हूँ, मुझे इतना शाय होने की क्या जरूरत है, मैं कर सकता हूँ। और ये कह के वो जैसे ही उसके बटन को और चैन को ओपन करता है, वैसे उसे बहुत ज़्यादा शर्म आ जाती है और वो तुरंत भाग जाता है वहाँ से थोड़ी दूर पे। तभी जो वांगजी था उसे ठंडी लगता हुआ देख के वो कहाँ पर आता है ये देख के वो जाता है और एक चादर लाता है और वांगजी के ऊपर डाल देता है उसके लोअर एरिया पे। और फिर पैंट और बॉक्सर निकालता है, और फिर उसके पास एक पैंट था, वो पैंट वांगजी को पहना देता है। और पहनाते हुए विंग की हालत भाई ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि अगर जो वांगजी था वो अगर होश में होता तो वो खुद से पहनता या फिर विंग को थोड़ी हेल्प मिल जाती, क्योंकि वांगजी होश में रहता। और अभी विंग के सामने वांगजी बेहोश पड़ा हुआ है, तो उसे उठा के बैठा के अलट पलट के जैसे भी पहनाना है विंग को ही पहनाना था, और ऊपर से उसके जो लोअर एरिया वहाँ पे चद्दर डाल के पहनाना। तो विंग का भाई बैंड बज जाता है, वो बड़े मुश्किल से पहना पाता। और पहनाने के बाद विंग कहता है, हाँ मेरा काम खत्म हो, मैं सच में थक गया, मैं बहुत ज़्यादा ही थक गया। तब जो विंग था वो कहता है, चलो अब सुला देता हूँ। और ये कह के वो सुलाता है, और वहाँ की जो भट्टी थी उसमें और कुछ लकड़ियाँ डाल देता है कि विंग देखता है कि उसे डाल देना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर गर्माहट नहीं रहेगी तो वांगजी की बॉडी ऐसे ही कांपती रहेगी। और अच्छे से वो ब्लैंकेट उठा देता है वांगजी को, और फिर वांगजी के बगल में बैठे बैठे उसे देखते देखते विंग को कब नींद आ जाती है विंग को भी पता नहीं चलता, और विंग सो जाता है। अब हमें मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं। मॉर्निंग में जो वेंचिंग थी वो आती है विंग को बुलाने के लिए, पर जब देखती है वो वांगजी के बगल में ऐसे सोया हुआ है, तब वो कुछ नहीं बोलती और वहाँ से चली जाती है। और हमें दिखाते हैं जो वांगजी था वो अब उठता है, और उठने के बाद वो देखता है कि विंग उसके बगल में सोया हुआ है। ऐसे ये देख के वो जैसे ही विंग के बालों को छूने जाता है, वैसे ही विंग की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने लैन वांगजी को देखता है। और ये देख के वो कहता है, तुम उठ गए। तब वांगजी कहता है, हाँ हाँ मैं उठ गया। तब विंग कहता है, अच्छा ठीक है। और ये कह के वो बाहर जाता है और वहाँ से सूप बना के कुछ टाइम में लेके आता है और वांगजी को देता है पीने के लिए। और वांगजी चुपचाप पी लेता है, और पीने के बाद वो विंग को ही देख रहा था। तभी विंग कहता है, अब तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, तुम यहाँ पे नहीं रह सकते। तब वांगजी कहता है, नहीं विंग मैं यहीं रहूँगा, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ विंग, मैं तुम्हारे साथ अब से रहूँगा। तब विंग कहता है, लैन वांगजी तुम्हें मेरे साथ रहने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगा, समझे। तब लैन वांगजी कहता है, विंग मैं जानता हूँ तुम मुझसे नफरत करते हो, तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते, पर मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग ऐसा मत करो, मैं मर जाऊँगा। तब वांगजी की बात सुन के विंग कहता, ओह लैन वांगजी ये तुम्हें कब रियलाइज हुआ 2 सालों के बाद कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे बिना मर जाओगे। तब वांगजी कहता है, नहीं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ, मुझे उसी दिन पता चल गया था कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, लेकिन उस समय मेरी मजबूरी थी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता था या फिर तुम्हें अपने साथ नहीं लेके जा सकता था, मैं बहुत ज़्यादा ही संकट में था और मैं उस समय नहीं डाल सकता था। तभी विंग कहता है, लैन वांगजी मुझे तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं है और मैं तुमसे नफरत करता हूँ, मैं तुम्हारे साथ कभी भी नहीं रह सकता और एक छत के नीचे नहीं, कभी नहीं। और ये कह के वो वांगजी को देखता है। तब वांगजी कहता है, प्लीज़ विंग ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है, लैन वांगजी ये प्यार वार तो अब छोड़ दो, प्यार तो होते रहते हैं और वैसे भी ये एक मामूली सा प्यार था जिसके लिए तुम इतना ज़्यादा परेशान हो रहे हो और तुम्हें इस प्यार के लिए इतना ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम टेंशन मत लो लैन वांगजी। तब वांगजी कहता है, विंग तुम मुझे ऐसे क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे सच में प्यार करता हूँ और मैं
अपने प्यार का रियलाइजेशन तुम्हें करवा के रहूँगा, चाहे जो हो जाए। मैं तुम्हें अपने प्यार के बारे में बता के ही रहूँगा, मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। तब विंग कहता है लैन वांगजी, मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोचते हो क्या नहीं, मैं तुम्हारा नहीं हो सकता, और वैसे भी मैं अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ, मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है। तब वांगजी कहता है विंग, मुझे पता है तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारी ज़रूरत है विंग, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। और ये कह के वो वांगजी जो था वो विंग को समझाने लगता है, पर इधर जो विंग था वो कोई भी बात मानने को तैयार नहीं था। वो बार बार वांगजी को कह रहा था नहीं, वो नहीं मानेगा, चाहे जो हो जाए वो वांगजी के साथ रह ले, नहीं कभी नहीं हो सकता, वो वांगजी के साथ कभी रह ही नहीं सकता है। तभी जो वांगजी था वो विंग को ऐसे देखता है और कहता है प्लीज़ विंग ऐसा मत बोलो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ, तुम ऐसा नहीं कर सकते मेरे साथ। तब जो विंग था वो कहता ओह रियली लैन वांगजी, मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर सकता, पर अफसोस की बात है मैं तुम्हारे साथ बहुत कुछ कर सकता हूँ। और ये कह के वो वहाँ से अपना झोला उठाता है और चला जाता है। और इधर जो वांगजी था वो बस घर को देखता ही रह जाता है। और फिर कुछ टाइम के बाद वो हिम्मत करके उठता है और फिर वो पूरे घर को देखने लगता है ये घर कैसा है, और वहाँ पर किसी के पास कॉल करता है और उनसे अपने कपड़े लाने के लिए कहता है। और फिर वो पूरे घर को देखता है और वहाँ पर जो विंग का रूम था उसे अच्छे से देखता है। और यहाँ पे विंग के पास ज़्यादा कुछ सामान है ही नहीं, बस एक बेड है यहाँ पे और एक टेबल है और कुछ नहीं है। और यहाँ तक जो विंग के कपड़े हैं उसको विंग ने ऐसे एक रस्सी बांधी हुई है दीवार के पास, वहाँ पे अपने सारे कपड़े रखा है। ये वांगजी देखता है और कहता है विंग अब मैं तुम्हें ऐसी कंडीशन में नहीं रहने दूंगा, मैं तुम्हें बहुत अच्छे से रखूँगा और मैं तुम्हें सारी सच्चाई बता दूंगा, सब कुछ ठीक कर दूंगा विंग। और ये कह के वो फिर अब घर का काम करने लगता है, खुद घर में पूरा झाड़ू लगाता है, वहाँ पे जो अच्छे से जो पोछा ओछा लगाना था वो भी करता है, बर्तन जो ऐसे पड़े हुए थे उनको धुलता है, सब कुछ साफ़ सफाई करता है। और सब कुछ साफ़ सफाई करने के बाद वो जाके नहाता है, क्योंकि वहाँ पे एक कुआं भी था जो घर से थोड़ी दूर पे था, वहाँ का पानी पीने लायक नहीं था, लेकिन हाँ लोग वहाँ से पानी लेके नहाते थे, कपड़े धुलते थे। तब वांगजी जाता है वहाँ से पानी लेके आता है, उसे पहले ही पता था कि ऐसा मतलब है, क्योंकि जब वो बाहर आया तो उसे पहले कुछ पता नहीं था। फिर वहाँ पे उसे एक बच्चा दिखा था, उस बच्चे ने बताया था कि हम पानी पीने वाला नदी के किनारे से लाते हैं, क्योंकि नदी दूर है तो वहाँ से हम कपड़े धुलने के लिए, नहाने के लिए, हर चीज़ के लिए पानी नहीं ला सकते हैं, इस वजह से पानी इस कुएँ से लिया जाता है नहाने वहाने के लिए, और जो पीने वाला है वो वहाँ से लिया जाता है, क्योंकि जो नदी का पानी है उसमें कुछ आयुर्वेदिक चीज़ें मिली रहती हैं, क्योंकि जहाँ से वो बह के आती है उसके रास्ते में बहुत सारी ऐसी चीज़ें पड़ती हैं, जड़ी बूटियाँ पड़ती हैं जो उस पानी में मिक्स हो जाती हैं, तो इसी वजह से वो पानी पीने में बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, वो हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है, और इसीलिए सब लोग वो पानी पीते हैं और इस पानी से नहाते धोते हैं, जो भी करना होता है वो करते हैं। तब वांगजी कहता है अच्छा ठीक है, और फिर वो उसी पानी से नहाता है। नहाने के बाद वो फिर घर पे आता है और तब तक उसके कपड़े आ चुके थे, और वांगजी अपने कपड़ों को विंग के ही रूम में रख देता है और फिर जाके एक अच्छा सा खाना बनाता है, और खाना बना के वो हट जाता है वहाँ से। और अभी बज चुके थे शाम के 3, और 3 बजे बेंचिंग और विंग दोनों घर पे आ रहे थे, और घर आते समय उन लोगों को खाने की बहुत अच्छी स्मेल आती है। तभी बेंचिंग कहती है विंग ये हमारे घर से स्मेल आ रही है, क्योंकि वो लोग जब घर के गेट पे पहुँचे तभी उन लोगों को ये स्मेल आ रही है। तब विंग कहता हाँ शीजे, हाँ बेंचिंग तुम सही कह रही हो, यहाँ से बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। और ये कह के वो अपने घर में जाते और वहाँ पे देखते उनका घर ये लग ही नहीं रहा था, इतना चमक रहा था। बेंचिंग और विंग दोनों सफाई करते हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अच्छे से सफाई नहीं करते हैं, क्योंकि उन लोगों को रोज़ जाना रहता है काम से, वो लोग डॉक्टर हैं तो उन्हें अपने काम से जाना रहता है रोज़, और उन्हें टाइम ही नहीं मिलता है। कभी कभी रात के में भी इमरजेंसी केसेस आ सकते हैं, आ जाते हैं, तो इस वजह से वो लोग बस बना खा लें, यही बहुत बड़ी बात है। और आज पूरा घर चमक रहा था, ये देख के दोनों हैरान थे। फिर वांगजी अब घर से बाहर आता है और वो देखता है इन दोनों को, और उसे देख के विंग तो गुस्सा हो जाता है और कहता है लैन वांगजी तुम अभी तक गए नहीं। तब वांगजी कहता है विंग मुझे बस एक चांस दे दो, मैं नहीं जाना चाहता विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज़ विंग मुझे मत जाने दो, मैं तुम्हारे सामने एकदम
तुम्हारे पैरों में गिर जाऊंगा। और ये कह के वो पैरों में गिर भी जाता है। ये देख के विंग को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है। उसे पता नहीं क्यों बुरा लग रहा है इस इंसान के लिए, पर फिर वो कुछ नहीं कहता है। वो क्या ही कहे, जब कोई इतना बिग करता है तो क्या ही कर सकते हैं। और विंग बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। और तभी वेंचिंग सामने आती है और कहते हैं, देखिए मिस्टर लैन, मैं तो नहीं जानती हूँ आपके और विंग के बीच में क्या हुआ है, पर आप जब तक चाहो यहाँ पे रह सकते हो, ये मेरा घर है और विंग आपको कुछ भी नहीं बोलेगा। और ये कह के वेंचिंग भी अंदर जाती है और विंग और वेंचिंग दोनों फ्रेश होकर बाहर आते हैं। तब देखते हैं वांग जी ने टेबल पे खाना लगा दिया है और उन दोनों को खाने के लिए कहता है। तब जब वेंचिंग थी वो जाके बैठ जाती है और विंग अभी नहीं बैठा था। ये देख के वेंचिंग कहती है, विंग अब चुपचाप आके यहाँ पे बैठ जाओ और आके खाना खा लो, क्योंकि ये खाना देखने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लग रहा है, तो आओ चुपचाप खाओ यहाँ पे। तब विंग कहता है, नहीं वेंचिंग, मैं नहीं खाने वाला हूँ। तब वेंचिंग कहती है, विंग मैंने कहा ना आ जाओ। और ये कह के वो विंग को बुलाती है और वहाँ पर बैठा लेती है और तीनों मिलके अपना खाना एंजॉय करते हैं। और फिर जो विंग था वो अपने रूम में जाता है और अपने रूम को देख के वो चिल्लाता है और कहता है, लैन वांग जी। तभी लैन वांग जी दौड़ता हुआ जाता है और कहता है, क्या हुआ विंग। तभी विंग कहता है, ये तुम्हारे कपड़े यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तब विंग की ओर वांग जी देखता और कहता है, विंग मैं तुम्हारा अल्फा हूँ तो मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा ना कि कहीं और। तब विंग कहता है, नहीं मुझे तुम्हें अपने साथ नहीं रखना है। तभी वहाँ पंचिंग आती है और कहती है, विंग प्लीज़ लड़ाई करना बंद करो, और वैसे भी वांग जी तुम्हारा अल्फा है तो इसे अपने साथ रखने में क्या ही दिक्कत है। और मुझे शोर नहीं चाहिए, क्योंकि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट मेरे डिसीजन पे काम कर रही हूँ और मुझे शोर करोगे मैं डिस्ट्रैक्ट होती रहूँगी, समझे। तब विंग कहता है, ठीक है। और ये कह के वो बाहर चला जाता है नदी के किनारे, क्योंकि अभी उसको अपना माइंड शांत करना होगा। ये वांग जी उसकी लाइफ में क्यों आ गया, वो तो इतने अब यहाँ आके क्या कर रहा है, वो तो इतने सालों पहले 2 सालों पहले वो चला गया था ना, तो अब वो यहाँ पे क्या ही कर लेगा आके। और यही विंग सोच रहा था। फिर हमें यहाँ पे दिखाते हैं जो वांग जी था वो चुपचाप बाहर बैठा हुआ था। अभी 2 घंटे विंग को गए हो चुके थे और वेंचिंग बाहर आती है, वो देखती है वांग जी वहाँ पे चुपचाप बैठा है। और तभी वो वांग जी के बगल में जाती है और कहती है, मिस्टर लैन आप इतने दुखी मत होइए, विंग बहुत ज़्यादा ही प्योर हार्ट का है, वो आपको जल्दी ही माफ़ कर देगा आपकी गलतियों के लिए। और वैसे भी आपने आने में 2 साल लगा दिए, आपको नहीं पता कि विंग कितने मुश्किलों से रहा है। तब वांग जी कहता है, मैं जानता हूँ विंग को बहुत ज़्यादा ही तकलीफ़ हुई होगी, लेकिन मैं क्या करता, अगर मैं विंग को अपने साथ लेके जाता तो विंग की जान खतरे में पड़ जाती। और मैं विंग को हमेशा प्रोटेक्ट करना चाहता हूँ, मैं विंग को कभी भी खतरे में नहीं डालना चाहता हूँ। तब वेंचिंग कहती है, मिस्टर लैन मैं आपकी बात समझती हूँ, पर विंग को ये बात समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप उसे थोड़ा टाइम दीजिए, हो सकता हो वो धीरे धीरे मैनेज कर ले। तब वांग जी कहता है, हाँ आप सही कह रही हो, मुझे विंग को थोड़ा टाइम देना चाहिए, हो सकता हो वो मेरी बातों को समझे। और ये कह के वो कहता है, वैसे विंग कहाँ गया होगा। तब वेंचिंग बताती है कि वो नदी के किनारे ही गया होगा, क्योंकि जब वो इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड रहता है, उसे गुस्सा आया रहता है, तब वो नदी के किनारे ही जाता है। तब जो विंग वांग जी था वो कहता है, अच्छा ठीक है मैं भी वहीं पे तब जा रहा हूँ। और ये कह के वो वहाँ पे चला जाता है विंग से मिलने के लिए। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं सीधा विंग की तरफ का। विंग अभी बैठा हुआ था और वहाँ पे बस पानी को देखे जा रहा था, और वहाँ पे तभी गांव के 2 अल्फा आते हैं और वो विंग को देखते हैं और विंग के बगल में बैठ जाते हैं और विंग से बातें करने लगते हैं, और बातों के बहाने ही वो विंग को टच भी कर रहे थे। और ये देख के विंग अनकम्फर्टेबल हो रहा था, और कई बार ऐसे करने पर विंग उन्हें मना भी करता है कि आप लोग ऐसा मत करो, मैं अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हूँ, पर वो लोग नहीं मानते और वो लोग हंसने लगते हैं। तब विंग को गुस्सा आती है और विंग से खड़ा होकर झगड़ा करने लगता है। तभी वो लोग कहते हैं, हाँ तुम ओमेगा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमसे ऐसे बिहेव करने की, वैसे भी तुम्हारे अल्फ़ा का कोई भी अता पता नहीं है कि तुम्हारा अल्फ़ा कहाँ है, कैसा है, क्या कर रहा है, और तुम हमें ऐसे दिखा रहे हो, सच में मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। और ये कह के वो विंग के कॉलर को पकड़ता है और विंग को मारने वाला था। तभी वहाँ पे लैन वांग जी आता है और वो देखता है कि ये क्या चल रहा है। और इधर जो विंग था वो कहता है, हाँ मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम लोग की हिम्मत कैसे हुई। तभी वो इंसान कहता है, तुम्हारा अल्फा तुम्हें मार करके भाग गया, और तुम अभी भी अकड़ दिखा रहे हो, ये मत भूलो कि तुम माँ के ओमेगा हो, तुम्हारी कोई इज्जत नहीं है, तुम्हें कोई भी एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। हम तुम्हारे साथ एंजॉय कर ले रहे हैं, तुम्हें एंजॉय करा दें, यही बहुत बड़ी बात है, समझे यू फूल। तब वो लोग ऐसे चिल्लाते हैं। तभी जो विंग था वो एक पंच लगाता है, पर जो पीछे एक अल्फा था वो देखता है कि उसके सामने जो उसका फ्रेंड है उसे ये मार रहा है। तभी वो विंग को पकड़ता है और विंग के जो बटन्स थे उन्हें खोलने लगता है। और तभी वांग जी ये सब देखता है, क्या ये लोग विंग के साथ, और तभी वो उनके पास जाता है और उन दोनों को ऐसा मारने लगता है, उन लोग को बहुत मारता है, उनका सर्वर फोड़ देता है, उनके पूरे
बॉडी से एक खून निकाल देता है वांगजी और कहता है तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा को, मेरे प्यार को छूने की। अगर तुम लोगों ने फिर से ऐसी कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तुम लोगों को ख़त्म कर दूंगा, यहाँ से मिटा दूंगा। और ये कह के वो उन लोगों को देख रहा था और तभी जो विंग था वो कहता वांगजी छोड़ो उन्हें, वांगजी छोड़ो, वो लोग यहाँ की रिच फैमिली से है, वांगजी छोड़ो। पर वांगजी नहीं छोड़ता, उन्हें और भी मारता है। और ये सब शोर शराबा सुन के जो गांव के लोग थे वो भी आ चुके थे और वो लोग आने के बाद ये सब देखते हैं तो सब लोग हैरान हो चुके थे, ये क्या हो रहा है यहाँ पे मारपीट चल रही है। और तभी जो दोनों थे वो दोनों जल्दी से भागते हुए जाते हैं वहाँ से, क्योंकि भीड़ आ चुकी थी। तो वो लोग जाते हैं वहाँ से, भाग जाते हैं। और यहाँ पे जो वांगजी था उसके हाथों में चोट लग चुका था, जो देख के विंग कहता है वांगजी ये तुम क्या कर रहे हो, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तब वांगजी कहता है विंग उसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे साथ ऐसे बिहेव करने की, तुम मेरे हो बस मेरे, और तुम्हें कोई भी बुली नहीं कर सकता है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बुली होता हुआ कभी नहीं देख सकता विंग, कभी भी नहीं। और ये कह के वो विंग को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नज़र से देखने लगता है, जिसकी वजह से विंग के भी भाई जो पूरी बॉडी थी वो शेक कर जाती है। और हमें इधर अब दिखाते हैं विंग जो था वो वांगजी को घर लाता है और उसके हाथों पे दवाइयाँ लगाने लगता है। तभी वेंचिंग बाहर आती है और कहती है ये क्या हुआ। फिर विंग उसे बता देता है। तब वेंचिंग कहती है रुक जाओ, मैं उसके फादर से बात करके आती हूँ, वो इंसान वो कभी नहीं सुधरने वाला, सच में उसे चाहे जितना सबक सिखा वो नहीं सुधरेगा, और मैं अभी जाती हूँ कंप्लेन करके आती हूँ। तभी विंग कहता है रहने दो वेंचिंग, वैसे भी वांगजी ने उसे बहुत मारा हुआ है तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। तब वेंचिंग कहती है हाँ कुछ भी गड़बड़ होगी, पर उसने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, मैं उसे छोड़ने वाली नहीं हूँ। तभी विंग कहता है नहीं वेंचिंग रुक जाओ, और वेंचिंग जाने लगती है। पर तभी उसके सामने उन्हीं दोनों बच्चों के फादर आ जाते हैं, और वो दोनों जब आते हैं तब वेंचिंग रुक जाती है। और तभी वो दोनों आके विंग के ऊपर लगाने लगते हैं एलिगेंस कि विंग ही उन दोनों को सिड्यूस किया था, विंग ने ही उन्हें अपने करीब आने के लिए कहा था। और फिर वो अल्फ़ा आ गया, तब विंग ने ऐसा माहौल बना दिया कि लग रहा था कि वो दोनों विंग के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे। और विंग जब ये सुनता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सामने जाता और कहता है ये तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो, मैंने तुम लोगों से ऐसा कुछ नहीं कहा था, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कहने की। और वो विंग जो था वो उन दोनों के ऊपर चिल्लाता है। तभी वो दोनों कहते हैं विंग तुम अब झूठ क्यों बोल रहे हो, तुम ऐसा मत बोलो, वैसे भी हमने सब कुछ अपने फादर को बता दिया है, हमारे फादर अब सब कुछ जानते हैं, तुम अब कुछ नहीं कर पाओगे विंग हमारा। तब विंग कहता है तुम लोगों का कोई कुछ करना भी क्या चाहता है, कुछ नहीं करना चाहता है, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगा नहीं, तुम दोनों की हिम्मत कैसे हुई मेरे बारे में ऐसा बोलने की, और मैं तुम लोगों को मार डालूंगा। और ये कह के वो बढ़ता ही है। और तभी जो उनके फादर थे वो विंग को पकड़ के धक्का दे देते हैं और कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे, अगर तुम हमारे सामने हमारे बच्चों को ऐसा बोल रहे हो तो तुम ऐसा कर सकते हो, तुम्हारा कोई भी भरोसा नहीं है। तब विंग कहता रियली आप लोग को लगता है कि मैंने आप दोनों के बच्चों को बुली किया है, आपको ऐसा लगता है। ओ माय गॉड, मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा है कि यहाँ पे इतने भी ज़्यादा बेवकूफ़ लोग रहते हैं। और ये कह के विंग बहुत ज़्यादा गुस्से में आ चुका था। और इधर जो वांगजी था वो ये सारी बातें सुन रहा था कि आखिर में यहाँ पे चल क्या रहा है। तभी वांगजी आता और कहता है देखिए मैं आपसे रिस्पेक्टफुली कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे विंग की कोई भी गलती नहीं थी, इन दोनों लोगों ने विंग को पहले प्रोवोक किया था और विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसलिए मैंने मारा है। तभी वो लोग कहते हैं तुम क्यों बीच में बोल रहे हो, तुम्हें बीच में बोलने का कोई भी हक नहीं, और वैसे भी तुम होते कौन हो यहाँ पर बीच में बोलने वाले। तभी वांगजी कहता है ओह रियली आपको लगता है कि मुझे बीच में नहीं बोलना चाहिए। तब जो लोग थे वहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ तुम्हें नहीं बोलना चाहिए, तुम इस गाँव के हो नहीं। तब वांगजी कहता है मैं भले ही इस गाँव का नहीं हूँ पर मैं विंग का अल्फ़ा हूँ, और इन लोगों ने विंग के साथ मेरे ओमेगा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की और मैं इन लोगों को छोड़ने वाला तो नहीं था, और आप क्या ही कर लोगे बताओ मुझे क्या करने वाले हो। तब जो उसके फादर थे वो कहते हैं मैं इसका पैसा लूँगा, मुझे पैसा चाहिए। तब वांगजी कहता ओह पैसा, कितना पैसा चाहिए, वैसे भी मेरे पास बहुत पैसा है मैं आपको दे सकता हूँ। तब विंग कहता है नहीं वांगजी तुम्हें कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है, ये दोनों इसी के लायक थे और हम इन्हें कुछ भी नहीं देंगे। तब वांगजी कहता है एक मिनट विंग मुझे बात करने दो, मैं इनसे बात कर रहा हूँ ना। और ये कह के वो जाता है सामने और कहता है ठीक है पर मैं इन दोनों के ऊपर अब केस करने वाला हूँ, वैसे भी मेरे पास वीडियोज़ हैं जो इन दोनों ने विंग के साथ करने की कोशिश की थी, विंग के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की थी, उसकी वीडियो मेरे पास है और मैं वो वीडियो बहुत अच्छे से ले जाके पुलिस वाले को दिखा दूंगा और मैं कंप्लेन भी करूँगा, पुलिस कंप्लेन। और ये कह के वो अपने पास से मोबाइल निकालता है और उसके पास मोबाइल देख के वो लोग थोड़ा शॉक हो गए थे कि हाँ सच में हो सकता है इसके पास वीडियो। और ये
देख के वो दोनों लड़के कहते हैं फादर चलिए यहाँ से, हमें अब कोई कंप्लेन नहीं करनी है। तब उन दोनों के फादर कहते हैं तुम लोग ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम लोग डरो मत, हमें पता है कि तुम दोनों सच्चे हो, तुम दोनों ने कुछ नहीं किया होगा, तो तुम लोग को डरने की कोई भी बात नहीं है। पर वो दोनों बस अब वहाँ पे सोचते हैं कि पुलिस में फंसने से अच्छा है कि वो अपनी गलती कबूल कर लें। इसी वजह से वो लोग फिर अपनी गलती कबूल करने लगते हैं कि ये सब गलती उन्हीं दोनों की, उन्हीं दोनों ने पहले विंग के साथ मिसबिहेव किया था। वो ही लोगों ने विंग को पहले प्रोवोक किया था और इसी वजह से लैन वांगजी ने उन्हें मारा है। और ये सुनने के बाद उनके जो फादर्स थे, उनका पूरे गांव के सामने सर नीचे हो जाता है और वो लोग अपने बच्चे को अब लेके वहाँ से चले जाते हैं और मारते हुए लेके गए थे। तभी जो वांगजी था उसे विंग देखता है और फिर कहता है थैंक यू मुझे बचाने के लिए। तब वांगजी कहता है क्या कहा विंग तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तब विंग कहता है मैं जो भी कहता हूँ एक बार ही कहता हूँ, फिर उसके बाद मैं दोहराता नहीं हूँ, तो मैं अब दोहराने वाला नहीं हूँ। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं, मुझे यही सुन के ही अच्छा लगा कि तुमने मुझे थैंक यू बोला, पर भी तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी ज़रूरत नहीं थी। वैसे भी मैं तुम्हारा अल्फ़ा हूँ और मैं तुम्हारी प्रोटेक्शन ना कर पाऊँ तो मेरा तो रहना बेकार ही है ना। और ये कह के वो विंग को स्माइल करते हुए देखता है और विंग वांगजी को इतना स्माइल करते हुए पहली बार देख रहा था। वैसे तो वांगजी का कोल्ड फेस भी उसने देखा था, लेकिन अभी तो वांगजी एकदम बदला हुआ है। विंग को भी समझ में नहीं आ रहा है कि वांगजी इतना बदल कैसे गया। वो तो पहले किसी से अच्छे से बात ही नहीं करता था, हमेशा एरोगेंस उसके फेस पे दिखाई देता था, लेकिन आज आज वो कितना ज़्यादा अच्छे से बात कर रहा है। और फिर विंग वहाँ से अंदर चला जाता है वांगजी को ऐसे हंसता हुआ देख के, क्योंकि उसे शाय फील हो रहा था। अब ऐसे दिन बीतने लगे थे, विंग और वेंचिंग जाते थे अपना काम करके आ रहे थे और वांगजी यहाँ घर का सारा काम करता था। और विंग उसे हर बार जाने के लिए कहता था, हमेशा जाने के लिए कहता था, पर वांगजी कभी नहीं मानता था। ऐसे एक दिन वो लोग रात में सोए हुए थे और तभी उनके घर के बाहर फायर होने की आवाज़ें आने लगती हैं, कोई गोली चला रहा था। और ये देखते ही लैन वांगजी उठता है और तुरंत बाहर आता है और लैन वांगजी के कुछ गार्ड्स भी वहाँ पर आ चुके थे और वो लोग अब वहाँ पे लड़ने लगते हैं। और विंग ये सब देखता है और विंग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये सब चल क्या रहा है, उसे क्या पता, वो तो जान ही नहीं पा रहा कि ये क्या है। और वो बस सामने देखे जा रहा था और तभी वहाँ पर लैन वांगजी कहता है विंग तुम अंदर जाओ, तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा विंग, कुछ भी नहीं होगा। और ये कह के वो विंग को अंदर भेज दिया था। और इधर विंग बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर में ये चल क्या रहा है। भाई उसे भी तो कोई बता दो, लेकिन कौन उसे बताएगा, उसे तो कोई बताने वाला ही नहीं है। तभी वहाँ पर लैन वांगजी 2 घंटे बाद आता है अंदर और अभी वांगजी को मतलब गोली लगी हुई थी और अभी उसकी बॉडी पूरा खून में थी। ये देख के विंग डर जाता और तुरंत उसका इलाज करने लगता है। और वेंचिंग भी जो वांगजी के कई गार्ड्स थे उनका इलाज कर रही थी, क्योंकि वो सब लोग चले गए थे। और इधर वांगजी और उनके गार्ड्स का इलाज होने लगता है। और वहाँ पर जो वांगजी था वो कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हें कुछ नहीं दूंगा। तब विंग कहता है पर ये सब हो क्या रहा है वांगजी, मुझे बताओ ये सब क्या हो रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है वांगजी, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये क्या चल रहा है। तब वांगजी एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है फाइनली विंग अब बताने का टाइम आ चुका है। अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें हर एक चीज़ बता देनी चाहिए, हर एक चीज़ क्लियर कर देनी चाहिए। तब विंग कहता है ऑफ कोर्स तुम मुझे बताओ कि आखिर में ये सब चल रहा है, मैं जानना चाहता हूँ। तब वांगजी लंबी सी सांस लेता है और फिर अपनी बातों को स्टार्ट करता है। वो बताता है कि ये लोग वेन रोहान के आदमी हैं और ये लोग विंग को पकड़ना चाहते थे 2 साल पहले। और इन लोगों ने वांगजी से कहा था विंग को लाने के लिए, पर वांगजी विंग को नहीं लेके जाना चाहता था। वो विंग से बहुत प्यार करता है, वो उसकी लाइफ डिस्ट्रॉय होते हुए नहीं देख सकता था, इसलिए उसने विंग को जानबूझ के मार्क किया था। जानबूझ के उसने विंग को मार्क कर दिया, क्योंकि जो विंग के फेरोमोन्स है वो एकदम अलग है और विंग के फेरोमोन्स के ऊपर वो लोग एक्सपेरिमेंट करते। और वांगजी के मार्क करने की वजह से उनका प्लान फेल हो गया, इसीलिए वांगजी को तो मारने के लिए कहा गया था। पर वांगजी 2 सालों में अपनी ताकत को बढ़ाने में लगा हुआ था, वो अपनी ताकत को बढ़ा रहा था, जैसे वो उन लोगों को फिर से अब संभाल सके, उनका सामना कर सके। और उसे कुछ दिन पहले पता चला कि वो लोग तुमको ढूंढ चुके हैं और वो लोग अब तुम्हें मारना चाहते हैं, इसलिए मैंने और देरी नहीं की और मैं तुम्हारे पास चला आया, क्योंकि मैं तुम्हें मरता हुआ नहीं देख सकता विंग, कभी भी नहीं देख सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। तुम नहीं जानते विंग मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। तभी जो विंग था ये सारी बातें सुनता और वो हैरान हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे। उसने
कभी सोचा ही नहीं था कि वन रोहान ऐसे ये सब कर सकता है, मतलब वो किसी के फेरोमोन्स पर एक्सपेरिमेंट, ये तो विंग ने सोचा नहीं था। और ये कितनी खतरनाक बात है। तब जो वांगजी था वो कहता हाँ, तभी तभी उन लोगों के जिन लोगों का तुम इलाज कर रहे थे, उन लोगों के फेरोमोन्स उनके कंट्रोल में नहीं थे, क्योंकि वन रोहान ने उनको दवाई दी हुई थी, जिस वजह से उनकी हालत ख़राब हो चुकी थी और वो लोग मरने के कगार पे पहुंच चुके थे। तब विंग कहता है वांगजी क्या तुम सच कह रहे हो, ये सब सच है? तब वांगजी कहता है हाँ विंग, ये सच है और मैं तुमसे झूठ क्यों ही बोलूँगा, मुझे झूठ बोलकर मिलेगा क्या? और मैं तुम्हें बस प्रोटेक्ट करना चाहता था, इसलिए मैंने ये सब किया, बस इसलिए किया विंग। तब विंग कहता है वांगजी तुमने क्या कर दिया, तुम्हें तुम्हें ये बात पहले बतानी चाहिए थी। तब वांगजी कहता है पर विंग अभी भी लेट नहीं हुआ है। तब विंग कहता है हाँ तुम्हारे लिए लेट नहीं हुआ है, लेकिन जिन लोगों के साथ ये सब हुआ वो लोग क्या? तब वांगजी कहता है तुम उसकी टेंशन मत लो, मैंने बचा लिया उन लोगों को जो बाद में गए थे एक्सपेरिमेंट के लिए, उन लोगों को मैंने बचा लिया, क्योंकि मैंने वहाँ पे हमला करा दिया था। और वन रोहान इसी चीज़ से बहुत ज़्यादा ही बौखलाया हुआ है और तुम्हें वो और भी मारना चाहता है, क्योंकि वो समझ गया है कि तुम मेरी कमज़ोरी हो और तुम्हें अगर कुछ हो गया तो मैं उसका कुछ नहीं कर पाऊँगा, इसलिए वो बार बार तुम्हें टारगेट करने की कोशिश कर रहा है, समझे? तब विंग कहता है तो अब क्या करोगे तुम? तब वांगजी कहता है विंग जो भी होगा वो होगा, पर मैं तुम्हें बचा के रहूँगा, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। और ये कह के वो विंग का हाथ पकड़ लिया था और इधर विंग का तो एकदम माइंड ही ब्लैंक हो चुका था, उसे समझ में नहीं आता ये सब क्या चल रहा है, ये सब क्या चल रहा है। बस वो ध्यान से कुछ ही किसी सोच में बस वो गुम हो चुका था, उसे समझ में नहीं आ रहा था वो क्या कहे, क्या बोले, क्या समझे, कुछ भी नहीं, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बस वो चुपचाप अभी बैठा हुआ है वांगजी का हाथ पकड़ के। और तभी धीरे धीरे विंग अपने लिप्स को हिलाने लगता है और वो कुछ बोलने की कोशिश कर रहा था, पर उसकी आवाज़ जो थी वो उसके उसके मुंह में फंस चुकी थी और उसे समझ में नहीं था वो कहाँ से बोले, कैसे शुरुआत करे अपनी बातों का। बस वो वांगजी की आंखों में देखे जाता और इधर वांगजी भी बड़ी उम्मीद भरी नज़रों से विंग को देख रहा था और वो सोच रहा था जरूर विंग कुछ अच्छा ही बोलेगा। उसके दिमाग में तो यही था विंग उससे कुछ अच्छी ही बात करने वाला है, वो यही सोच रहा था। पर उसे भी अभी नहीं पता कि विंग क्या ही बोल देगा उससे, उसे भी नहीं पता और यही सोच रहा था वांगजी। और बस वो विंग को एकटक देखे जाता और विंग भी वांगजी को बस अभी देखे जा रहा था। तभी विंग एक लंबी सी सांस लेता है, फिर विंग अपनी हाथों की मुट्ठी बनाता है और बहुत ज़्यादा ही पेशेंस के साथ कहता है वांगजी तुम मुझे तोड़ रहे हो। तभी वांगजी उसकी तरफ देखता है, एकटक देखते हुए कहता है विंग मैं तुम्हें तोड़ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम्हें सेव करने की, तुम्हें जिंदा रखने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। और इस कोशिश में मुझे पता है मैं सफल होऊंगा, मैं विन करूंगा। और ये कह के बस वो वांगजी को देखे जा रहा था और विंग भी बस वांगजी को देखे जा रहा था। और दोनों अभी एक दूसरे के अंदर इतना खो गए कि दोनों को पता ही नहीं चला और दोनों ने एक दूसरे को किस कर लिया। बस ये किस बस अभी बहुत ज़्यादा ही सॉफ्ट था और इसमें बहुत सारी फीलिंग्स थी जो 2 सालों तक वांगजी ने अपने अंदर दबा के रखी थी। इसमें इमोशन था, सैडनेस थी, सब कुछ था और विंग को ये सब फील हो रहा था वांगजी के किस करने से। और विंग के भी आंखों में बस आंसू थे, वो बस आंसू लेके वांगजी को किस किए जा रहा था, चुपचाप वो भी बस किस का रिप्लाई दे रहा था। और धीरे धीरे ये किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगता है, यहाँ तक कि जब उन्होंने फर्स्ट टाइम अपने मीट किया था तब भी एक दूसरे को किस नहीं किया था। जब उन्होंने हॉट नाइट स्पेंड की थी तब भी उन दोनों ने किस नहीं किया था। पर आज इस किस में बहुत ज़्यादा ही वार्मथ है जो बहुत अच्छा लग रहा है विंग को। विंग अब किस किए जा रहा था और वांगजी का किस बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होने लगा था और धीरे धीरे वो एकदम विंग को इतना किस करने लगता है कि विंग की सांसें फूल जाती है और विंग वांगजी के गोद में आ चुका था। और अब जब विंग उसे अपने आप से दूर करने की कोशिश करता है और वांगजी दूर होते हुए भी विंग के लिप्स पर एक बाइट कर देता है और स्माइल करते हुए देखता है। और इधर जो विंग था वो भी स्माइल करते हुए बस वांगजी को एक टक देखे जा रहा था। वो दोनों एक दूसरे को देख रहे थे और विंग बहुत ज़्यादा ही शर्मा रहा था, उसकी आंखों में बहुत ज़्यादा ही शर्म था जो देख के
वांग जी स्माइल करता है और कहता है विंग। तभी विंग कहता है वांग जी प्लीज अब कुछ मत करना। तब वांग जी कहता है ऑफ कोर्स विंग, अब मैं कुछ नहीं करूंगा। और ये कह के वो स्माइल करता है और इधर विंग के भी फेस पे बहुत बड़ी सी स्माइल थी, वो भी स्माइल करके बस वांग जी को देख ही जाता। तभी वहाँ पे वेंचिंग कहती है लगता है मैं गलत टाइम पे आ चुकी हूँ, मैंने किसी की रोमांटिक टाइम खराब कर दिया, ओ माई गॉड। तभी विंग देखता है और कहता है वेंचिंग तुम ऐसा क्यों कह रही हो, आओ। और ये कह के वो वेंचिंग को अंदर बुलाता है और तभी वांग जी कहता है मिस वेंचिंग क्या मेरे लोग ठीक है। तब वेंचिंग कहती है ओह तुम उसकी टेंशन मत लो, सब लोग जिंदा है, कोई भी मरा नहीं है, मैंने सबका इलाज कर दिया है। तब जो वांग जी था वो कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तब वेंचिंग कहती है ओह इसकी जरूरत कोई नहीं है, बस तुम मेरे पैसे दे देना। तब जो विंग था वो कहता है वेंचिंग तुम ये क्या कह रही हो। तब वेंचिंग कहती है ऑफ कोर्स विंग मैं एक डॉक्टर हूँ और मैं बिना पैसे का कुछ भी नहीं करने वाली हूँ, मैं फ्री में नहीं करने वाली हूँ, भले मैं 1 रुपया लेती हूँ लेकिन मैं लेती जरूर हूँ। तब जो विंग था वो कहता है हाँ ये तो बात है तुम लेती जरूर हो। तब जो वांगी था वो कहता है मिस वेंचिंग आप इसकी टेंशन मत लीजिए, आपको मिल जाएंगे आपके मुंह मांगे कीमत। तब वेंचिंग कहती है ओह नहीं नहीं मुझे मुंह मांगे कीमत नहीं चाहिए, मुझे मेरी जितनी भाई फीस है उतना ही मुझे चाहिए। तब वांगी कहता है ऑफ कोर्स आपको मैं दिलवा दूंगा। और ये कह के वो देखने लगता है। तभी वेंचिंग कहती है विंग मुझे लगता है तुम्हारे और तुम्हारे हस्बैंड के बीच में सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है, तो बताओ कब मुझे लड्डू खिला रहे हो। तब जो विंग था वो कहता है क्या कह रही हो वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है ऑफ कोर्स विंग मैं तुमसे पूछ रही हूँ आखिर में तुम लोग री वेडिंग कब करने वाले हो। तब विंग कहता है क्या री वेडिंग, क्योंकि अभी वांगजी और विंग की भाई शादी नहीं हुई और यहाँ वेंचिंग री वेडिंग के खौफ सजा रही है, तो इसीलिए विंग को थोड़ा अजीब लगता है। तब वेंचिंग कहती है अरे विंग अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो अब मुझे जानना पड़ेगा ना कि तुम्हें क्या करना है। अब तुम्हारी शादी फिर से होगी, फिर से सब कुछ न्यू न्यू स्टार्ट होगा, तो री वेडिंग कब हो रही है बताओ बताओ। तब विंग कहता है वेंचिंग ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी हमारे बीच में। तभी वांगजी खड़ा होता है दर्द में ही, उसके हाथों में गोली लगी हुई थी जो दर्द कर रहा था। तभी वेंचिंग के सामने विंग खड़ा होता है और कहता है मिस वेंचिंग जब भी हमारी शादी होगी मैं आपको जरूर इनवाइट करूंगा। तब वेंचिंग कहती है हाँ जरूर करना पर मुझे भूलना मत कभी। और ये कह के वो स्माइल करती है और वांगजी भी शॉर्ट करता है कि हाँ वो जरूर इनवाइट करेगा। और विंग कहता है तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो। तभी जो वेंचिंग थी वो कहती है मैं बकवास नहीं कर रही हूँ और वैसे भी मैं बाहर जा रही हूँ, मुझे और भी लोगों को देखना पड़ेगा, मैंने सोचा कि उन लोगों को कुछ सूप वूप दे दो पीने के लिए क्योंकि मुझे लगता है वो लोग भूखे ही हैं। तब वांग जी कहता है जी जरूर दे दीजिए। और ये कह के वो फिर वहां से चला जाता है और हमें इधर दिखाते हैं जो वेंचिंग थी वो बाहर जाने के बाद विंग कहता है वांग जी कहता है विंग तुम मेरे साथ चलोगे ना, प्लीज विंग मना मत करना तुम मेरे साथ चलो। तभी जो विंग था वो अपना सर हाँ में नोट कर देता है कि हाँ वो उसके साथ चलेगा। और यहाँ पे फाइनल हो जाता है कि ये दोनों एक दूसरे के साथ जाने वाले हैं। और इधर जो वांगजी था वो खुश हो गया था और विंग भी स्माइल कर रहा था। उसे अब सब कुछ रियलाइज हो रहा है कि वांगजी ने उसे मार्क क्यों किया था, उसने मार्क उसे बचाने के लिए किया था, तो वो अब वांगजी से दूर कहाँ क्यों रहे। वैसे भी वांगजी उसका अल्फा है। अब हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जब वांगजी जा रहा था विंग को लेके। तब वेंचिंग की आंखों में आंसू था और वो कह रही थी विंग तुम मेरी फैमिली मेम्बर बन चुके हो, मेरी फैमिली में कोई भी नहीं है, बस तुम एक हो जिससे मैं इतना अटैच हो गई। तब विंग कहता है वेंचिंग मेरा भी कोई फैमिली मेम्बर नहीं है, तुम ही बस मेरे लिए हो और तुम याद रखना मैं हमेशा तुम्हें याद रखूंगा और मैं आता रहूंगा ना मिलने के लिए, तो इतना सैड होने की क्या जरूरत है। तब वेंचिंग कहती है ऑफ कोर्स विंग और अगर मैं भी शहर आई तब मैं भी तुमसे मिलने के लिए आती रहूंगी। और ये कह के वो विंग को जाने के लिए विदा कर देती है और इधर विंग और वांगजी कार में बैठ के वहाँ पे गार्ड्स के साथ निकल जाते हैं। और विंग रास्ते में बहुत ज़्यादा ही सैड था, उसने वेंचिंग के साथ 2 साल बिताए थे 24 आवर्स, तो उसे बहुत ज़्यादा ही बुरा लग रहा था कि वो वेंचिंग को छोड़ के जा रहा है, उसका मन नहीं था लेकिन एक तरफ ये भी था कि उसे वांगजी के साथ अब रहना है। तो अब हमें दिखाते हैं यहाँ से सीन शिफ्ट करके वांगजी अपने मेंशन के सामने पहुंच चुका था और वहाँ पे जाने के बाद विंग जब उतरता है तब इतना बड़ा घर देख के वो हैरान था क्योंकि वो बचपन से अनाथ आश्रम में रहा था। जब उसकी डैड की शादी हुई थी तब उसकी डैड का मतलब उसकी मदर से शादी हुई थी तब विंग हुआ, पर विंग जब 3 साल का था तब उसकी मॉम की डेथ हो गई, जिसके बाद उसके डैड ने उसे अनाथ आश्रम भेज दिया था। उसके बाद विंग को नहीं पता कि उसके डैड का क्या हुआ कैसे हुआ, उसे कुछ भी नहीं पता अपने डैड के बारे में। तो वो कभी इतना बड़ा घर देखा ही नहीं, वो हमेशा अनाथ आश्रम में रहा था या फिर उसे उसी हॉस्पिटल में एक छोटा सा
रूम मिला हुआ था जिसमें वो रहता था और उसमें 3-4 लोग एक साथ रहते थे, तो उसमें इतना तो स्पेस रहता नहीं। पर जैसे जैसे विंग अंदर जा रहा था वैसे वैसे इतना बड़ा घर देख के वो हैरान होता जा रहा था और कहता वाह ये कितना बड़ा है। तब वांग जी कहता है हाँ ये मेरा घर है। तब विंग कहता है वांग जी क्या तुम अकेले रहते हो? तब वांग जी कहता है हाँ विंग मैं यहाँ पे अकेले रहता हूँ। तब विंग कहता है तुम्हारे फैमिली मेंबर्स? तब वांग जी कुछ नहीं बोलता है, वो चुप हो जाता है। तब विंग कहता है मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसे नहीं पूछना चाहिए था। तब वांग जी कहते हैं नहीं विंग ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस अभी इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, पहले तुम जाके फ्रेश हो जाओ फिर उसके बाद हम लोग बात करेंगे। और ये कह के वो विंग को गेस्ट रूम में खुद ही लेके जाता है, बल्कि सर्वेंट से लेके जाते लेकिन वांग जी विंग को खुद लेके जाता है और उनसे छोड़ देता है वहाँ पर। और फिर विंग वहाँ पर फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद बाहर आता है, तब देखता है कि वांग जी सोफे पे बैठ के उसका इंतजार कर रहा है। ये देख के वो तुरंत जाता है वांग जी के पास और कहता है वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? थके गए होगे, तुम्हें आराम कर लेना था। तब विंग कहता नहीं मुझे आराम नहीं करना है। तब वांग जी कहता अच्छा ठीक है चलो कुछ खा लो। और ये कह के वो ले जाता है डाइनिंग टेबल पे और विंग को बैठाता है और उसे खाना सर्व करने लगता है। और विंग चुपचाप खाने लगा था और वो वांग जी को ही देखता था। तभी जो वांग जी था वो कहता विंग क्या हुआ, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? तब वांग जी की बात सुन के विंग कहता है कुछ नहीं बस ऐसे ही वांग जी। और ये कह के वो फिर वहाँ से अब उठता है और चला जाता है कहीं बाहर, क्योंकि वांग जी को कुछ काम था और वैसे भी विंग के पास वो इतना दिन तक रहा था तो उसके कितने सारे काम पेंडिंग हो गए। और विंग को बता के जाता है कि वो बाहर जा रहा है। तो फिर विंग अपना खाना खत्म करता है और फिर सीधा रूम में चला जाता है क्योंकि उसे बहुत नींद आ रही थी। वो लोग दोपहर में पहुंचे थे 2 बजे, तब अभी विंग खा के सो जाता है। और हमें अब दिखाते हैं शाम को जब विंग उठता है तब भी वांग जी नहीं आया था। तब विंग सोचता है चलो उसका घर घूम के देखता हूँ कितना बड़ा है। ये कहते हुए वो पूरा घर घूम घूम के देखने लगता और सच में ये घर बहुत ज़्यादा ही ब्यूटीफुल था। कितने अच्छे से इस घर को डेकोरेट किया गया है, कितने अच्छे से सजा के रखा गया है। सच में लग रहा है कि हाँ किसी बड़े इंसान का ही घर है। और विंग देखते हुए इतना थक जाता है कि वो आके फिर सोफे पे बैठ जाता है। और तभी वहाँ पे वांग जी आता है और वांग जी को देख के विंग कहता है वांग जी। तब वांग जी कहता है विंग तुम ठीक तो हो ना? तब विंग कहता है हाँ मैं ठीक हूँ वांग जी। तब वांग जी कहता है अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होगी तब मेरे से कहना, मैं तुम्हें सब कुछ ला के देंगी। तब विंग कहता है अरे नहीं वांग जी इन सब की कोई भी ज़रूरत नहीं, मुझे किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तब वांग जी कहता है अच्छा ठीक है। और ये कह के वो दोनों अभी बस एक दूसरे के पास ही ऐसे ही बैठे हुए थे और वांग जी फिर थोड़ा सा खिसकता है विंग के पास और उसको गले लगा लेता है और कहता है विंग। तब विंग बस करता है। तब वांग जी कहता है मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कहते हुए वो फिर से उसे वहीं पे किस कर लेता है। पर जो विंग था वो कहता है वांग जी ये क्या कर रहे हो, यहाँ पे इतने सारे लोग हैं तुम ये सब कर रहे हो कितना बुरा है। तब वांग जी कहता है विंग इसमें कुछ भी बुरा नहीं है। और ये कह के वो लेके चला जाता है विंग को अपने रूम में। और हमें अब यहाँ से सीन शिफ्ट करके दिखाते हैं ऐसे ही 1 महीना हो चुका था विंग को घर में रहते हुए और विंग बोर हो रहा था। उसे घर में रहना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो कह रहा था मैं बोर हो रहा हूँ वांग जी मुझे बाहर जाना है। तब वांग जी कहता है विंग तुम क्या कर रहे हो, तुम घर में ही रहो, तुम्हारे प्रोटेक्शन की बात है। तब विंग कहता है नहीं मुझे बाहर जाना है। तब वांग जी इतना जिद करते हुए विंग को देखता है, तब कहता है अच्छा ठीक है मैं तुम्हें लेके चलता हूँ ठीक है। तब विंग कहता है नहीं नहीं मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा, तुम्हारे साथ इतने सारे गार्ड जाते हैं, मैं अकेले जाऊंगा। और ये कह के वो जबरदस्ती कर वर के कैसे भी करके वो वांग जी को मना ही लेता है। तब वांग जी उसकी बात मान जाता है और फिर विंग अब घर से निकल जाता है। पर वांग जी ने बहुत समझाया था उसे पर विंग सुना ही नहीं कुछ, वो अपने मन का निकल गया। तब विंग अब निकल चुका था लैंड मैंसन से और लैंड मैंसन से जाने के बाद वो सीधा टैक्सी करता है और चला जाता है एक मॉल में। और वहाँ जाने के बाद वो सीधा चला जाता है जंक फूड खाने के लिए क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है। हाँ वांग जी के वहाँ पे मिलता था ये सब, लेकिन जब तक यार बाहर का ना खाओ तब तक कैसे मन मानेगा, नहीं मानेगा। इसलिए विंग अब जाके बाहर आराम से बैठ के खा रहा था, इतने सारे लोगों को देख रहा था। नहीं तो अभी तक वो बस ब्लैक और वाइट में मेट्स और गार्ड्स को देख देख के पक चुका था, एक ही शक्ल देख देख के। अभी यहाँ पे इतने सारे लोग हैं, छोटे बच्चे हैं, चहल पहल है, ये सब देख के उसे अच्छा लग रहा था। फिर विंग पहले तो पेट पूजा करता है, फिर उसके बाद वो वहाँ से उठता है और जाता है कपड़े देखने लगता है। हाँ उसे कुछ लेना नहीं है लेकिन देख तो सकता है ना, तो वो ऐसे ही देखने लगता है। फिर वहाँ से निकलता है, जाता है कॉफ़ी लेता है और फिर घूमते घूमते कॉफ़ी वॉफ़ी पीने लगता है। और ऐसे ही वो घूम घूम के हर एक चीज़ देख रहा था। और तभी विंग के सामने एक ब्लैक कलर की कार आती है और जो अपना दरवाज़ा खोलती है और विंग को अंदर खींच लेती है। और इधर विंग को समझ में नहीं थी ये क्या हो गया। अब हमें यहाँ से सीन शिफ्ट करके सीधा दिखाते हैं विंग की तरफ का। विंग एक अंधेरे रूम में
पड़ा हुआ था। उसे वो उठता है और देखता है कि उसके हाथ पैर बांधे हुए। ये देख के विंग कहता मैं यहाँ कैसे आया, मैं यहाँ कैसे आया। तभी वहां पर उस रूम का दरवाजा खुलता है और उस रूम से कोई अंदर आता है और उसको देखता है विंग और कहता है तुम। तब जो सामने इंसान था वो कहता है ऑफ कोर्स विंग, तुम मुझे भूल गए, मैं वेन रोहान हूँ। तुम दोनों की वजह से मेरा कितना लॉस हुआ, सच में मैं बहुत ज़्यादा ही गुस्से में हूँ। मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा और आ रहा है और मुझे उस वांगजी के ऊपर इतना गुस्सा है कि मैं तुम्हें क्या बताऊँ। मैं उस वांगजी को छोड़ूंगा नहीं। तब पिंक कहता है ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, तुम पागल हो गए हो क्या। तब वेन रोहन कहता है तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से मेरा एक्सपेरिमेंट रह गया। मैं उन ओमेगास पर एक्सपेरिमेंट कर रहा था और सबसे बड़े चीज तुम थे मेरे लिए एक्सपेरिमेंट करने के, लेकिन उस वांगजी ने तुम्हें मार्क करके सब कुछ बर्बाद कर दिया, सब कुछ। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा। तब पिंक कहता तुम पागल हो चुके हो, ऐसा कुछ नहीं है और मैं तुम्हारा कोई भी एक्सपेरिमेंट करने का प्रोजेक्ट नहीं था, समझे। तब कहता है वेन रोहन हाँ तुम क्या जानो, मैंने कितने लोगों का ब्लड सैंपल लेके कितना ज़्यादा रिसर्च करवाया था, फिर उसके बाद मुझे एक बॉडी मिली थी, वो भी तुम्हारी बॉडी। पर उस लैन वांग जी ने ये सब बर्बाद कर दिया, सब बर्बाद कर दिया। और ये कह के वो विंग के हाथों पर एक जगह कट लगाता है और उस कट की वजह से विंग को इतना दर्द हो रहा था कि विंग चिल्लाने लगता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। तभी वेन रॉन कहता है रिलैक्स विंग, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो बस देख रहा हूँ कि तुम कितना सह सकते हो। और सच में उस लैन वांग जी की वजह से ये सब हुआ है ना, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तब विंग कहता है हाँ तुम चुप हो जाओ, मुझे तुम्हारी बात सुन के बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रही, अगर तुमने कुछ और भी बोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब वेन रोहन कहता है मैं छोड़ूंगा नहीं लैन वांग जी को, मैं उसे बर्बाद कर दूंगा। तब विंग कहता है तुम्हारे पास उतनी हिम्मत नहीं कि तुम लैन वांग जी को बर्बाद कर पाओ, समझे। तब वेन रोहन सामने देखने लगता है विंग को और कहता है तुम्हें क्या लगता है कि मैं उसको बर्बाद नहीं कर सकता। नहीं, मैं उसको बर्बाद कर सकता हूँ विंग, ऑफ कोर्स मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी अभी मुझे लैन वांगची को तुम्हारी फोटोज तो भेजनी पड़ेगी कि अरे तुम मेरे पास हो। और ये कह के वो विंग की 2-4 फोटो खींचता और लैन वांगची के पास भेज देता है। और इधर लैन वांगची अभी टेंशन में था क्योंकि विंग अभी तक आया नहीं था और अभी शाम हो गई थी। तभी लैन वांगची के फोन पे 3-4 बार नोटिफिकेशन आते हैं जिनको वो तुरंत खोलता है और उसमें विंग को देखता है बधा हुआ। ये देख के उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो तुरंत वेन रोहन के पास कॉल करता है। और इधर वेन रोहन विंग को देखता है और कहता है ओह विंग, तुम तो बड़े ज़्यादा स्पीड वाले हो भाई, तुम देखो जैसे मेरे पास आए, मैंने देखो अभी को तुम्हारा फोटो भेजा और वांगजी का तुरंत रिप्लाई आ गया, चलो मैं कॉल उठाता हूँ, तुम भी बात कर लेना, ठीक है ना। तब विंग कहता हाँ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तब वो कहता अरे छोड़ने के लिए पकड़ना भी पड़ता है, जैसे मैंने तुम्हें पकड़ा हुआ है, पहले मुझे पकड़ के दिखाना फिर छोड़ना। और ये कह के वो कॉल उठाता है और कहता है लैन वांगजी। तब लैन वांगजी कहता है वेन रोहन तुम चाहते क्या हो, अगर तुमने विंग को कुछ भी किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तब तब कहता है वेन रोहन हाँ वांगजी तुमसे बुरा और कौन हो ही, तुम सबसे ज्यादा बुरा हो, समझे। और ये कह के वो हंसने लगता है और कहता है अरे लो अपने विंग से बात कर लो। और ये कह के वो विंग से बात करता है और इधर जो विंग था वो कहता है वांगजी। तब वांगजी कहता है विंग तुम टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें बचा लूंगा विंग, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तब विंग कहता है वांगजी तुम बस अपना ध्यान रखना, ये एक नंबर का बदतमीज साइको इंसान है। तब वेन रोहन कहता है ओह तो तुम्हें पता चल गया, चलो तुम इंसानों को पहचानने में बड़े तेज हो विंग। तभी वो फोन लेता और कहता है लैन वांगजी अगर तुम्हें विंग को बचाना है तो तुम्हें अकेले मेरे पास आना होगा, ठीक है ना, अकेले आना, नहीं तो विंग गया। और ये कह के वो फोन कट कर देता और इधर विंग कहता है यू साइको, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। तब वेन रोहन कहता है विंग मैंने कितनी बार कहा है खत्म करने के लिए, पहले मुझे मार के दिखाओ। और ये कह के वो हंसने लगता और विंग कहता है क्या साइको है। और ये कह के मुझे गुस्सा आ रही, तभी वेन रोहन उसके पास जाता और विंग जो इतना मुंह बनाता ना उसे इरिटेशन फील होता, इसीलिए वो फिर से 2 थप्पड़ लगाता और कहता थोड़ा और चोट लगना जरूरी है, वांगजी के पास इसकी भी तो फोटो भेजनी है। और ये कह के वो फिर 2 जगह और चाकू मारता है, उसके हाथ पे मतलब कट लगा था और उस थप्पड़ की फोटो और उस चाकू फोटो वो खींच के तुरंत भेज देता है। और इधर जो वांगजी था वो ये सब देखता है, तब उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो कहता है वेन रोहन मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा वेन रोहन, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। तब वेन रोहन कहता है अरे तुम ये क्या कह रहे हो, तुम मुझे बर्बाद करने के पीछे तुले हुए और मैं हूँ तुम्हारे पार्टनर का इतना ध्यान रख रहा हूँ, भला बताओ
भलाई का ज़माना ही नहीं रहा, सच में किसी को भी भलाई नहीं दिखती है, किसी को भी नहीं। और ये कह के वो रोने का नाटक करता है और तभी जो वांजी था वो कहता है मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, मुझे एड्रेस सेंड करो। तब रोहान कहता है परफेक्ट, यही तो मुझे चाहिए। और ये कह के वो कॉल कट करता है और वांजी के पास एड्रेस को सेंड कर देता है। अब हमें दिखाते हैं थोड़ी देर बाद वांग जी वहाँ से निकल लेता है और उसके जो गार्ड थे वो पीछे आना चाहते थे, पर वांग जी मना कर देता है कि नहीं, कोई नहीं जाएगा, कोई भी नहीं आएगा। और ये कह के वो अकेला निकल चुका था वहाँ से। और वहाँ से निकलने का तो वो बस भगवान से यही प्रे कर रहा था, विंग तुम ठीक रहना, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता विंग, प्लीज़ विंग तुम ठीक रहना। और यही मनाते हुए वो उस जगह पे पहुँच जाता। और ये जो घर था ये वेन रोहान का ही मेंशन था और ये सिटी में ही था, ना कि इधर उधर। ये सिटी के अंदर का ही मेंशन था वेन रोहान का, लेकिन यहाँ की भी जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज़्यादा ही टाइट है, तो इसीलिए कोई भी परिंदा पड़ नहीं मार सकता है अंदर। फिर वांग जी उसके घर के सामने पहुंचता है और वहाँ पे कार रोक के गेट से अंदर जाने लगता है। फिर वहाँ पे उसकी चेकिंग होती है और फिर वांग जी अंदर जाता है। तब देखता है विंग को वहीं पर हॉल में ही बैठाया हुआ है। ये देख के वांग जी कहता विंग, तभी विंग कहता वांग जी, तभी वेन रोहान आता है और कहता ओह वांग जी, लैन वांग जी आ गए तुम, सच में तुम्हारी स्पीड तो बहुत तेज है। अभी मुझे जैसे लग रहा है ना मैंने अभी कोई मैसेज भेजा था कि तुम आ जाओ, लेकिन तुम तो बड़ी जल्दी पहुंच गए। जैसे लग रहा है तुम्हारे पास कोई एनीवेयर डोर था जिससे तुम घुस गए, एक तरफ से घुसे एक तरफ से बाहर आ गए। और ये कह के वो हंसने लगता है। और इधर जो वांग जी था वो कहता है वेन रोहान तुम चाहते क्या हो, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। तब वेन रोहान कहता है अरे वांग जी मेरी कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं बस सुकून चाहता हूँ लाइफ में, सुकून। और वो सुकून तुम लोगों ने मुझे नहीं लेने दिया। मैंने कितना मुश्किल से इतने सारे ओमेगास का टेस्ट करवाया, इनलीगल तरीके से सब कुछ किया और तुम्हारी वजह से बर्बाद हो गया। तुम इस विंग के पीछे क्यों पड़ता, अरे तुम्हारे पीछे तो इतनी सारी ओमेगा थी, तुम मेरे अंडर में काम करते थे, तुम जिसको कहते उसको मिला के खड़ा कर देता, पर विंग क्यों, इस लड़के को बचाने के लिए तुमने ऐसा क्यों किया। और ये कह के वो वांग जी को गार्ड से पकड़वा देता है और उसे गार्ड्स मारने लगते हैं, पर वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था। और इधर जो विंग था वो कहता है वांग जी को छोड़ दो, वांग जी को छोड़ दो। पर जो वेन रोहान था वो हंसने लगता और कहता है वांग जी तो नहीं छूटेगा। और ये कह के वो हंस रहा था और इधर विंग रो रहा था चेयर पे बैठे बैठे और कह रहा था प्लीज़ छोड़ दो उसे, प्लीज़ छोड़ दो, उसकी कोई भी गलती नहीं, उसे छोड़ दो। पर वेन रोहान सुनेगा बिल्कुल भी नहीं, वो बस वांग जी को मारता है। और जब वांग जी को देखता है कि ये अधमरा हो गया तब उसे ले जाके विंग के साथ एक कमरे में फेंक देता है और कहता है कुछ टाइम के बाद इन दोनों को फिर से डोज देना ही पड़ेगा। और ये कह के वो चला जाता है। और इधर जो विंग था वो कैसे भी करके अपने चेयर को वांग जी के पास लाता है और वांग जी को बुलाने लगता है, कहता है वांग जी, वांग जी, वांग जी। और विंग बहुत ज़्यादा ही रो रहा था, विंग को बहुत रोना आ रहा था और वो बस वांग जी को बुला रहा था, पर वांग जी को होश नहीं था। फिर हमें दिखाते हैं 3 घंटे बाद वांग जी को होश आता है और वांग जी को जब होश आता है तब वो सीधा विंग का नाम लेता है। और विंग का जैसे ही नाम लेता है वैसे विंग कहता है वांग जी तुम उठ गए वांग जी, वांग जी। तभी वांग जी उठ के देखता है विंग को और यहाँ पे वांग जी का जो फेस है उस पे मतलब उसका फेस फूल गया है, उसकी आंखों के आसपास डार्क सर्कल टाइप में हो गया, मतलब चोट लगने की वजह से ब्लैक पड़ गया है, उसकी आंखें सूज गई हैं, उसकी बॉडी में हर जगह पेन हो रहा है, उसके स्टमक में भी पेन हो रहा है क्योंकि उसे मारा गया है। और इधर ये सब देख के विंग को बहुत रोना आ रहा था, विंग रो रहा था और वांग जी कहता विंग तुम क्यों रो रहे हो विंग। तब विंग कहता वांग जी ये सब मेरी वजह से हो रहा है, सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। तब वांग जी कहता नहीं विंग तुम्हारी वजह से कुछ नहीं हो रहा है, बस तुम शांत रहो, मैं तुम्हें बचा लूंगा विंग, मैं तुम्हें बचा लूंगा। तभी वांग जी अपने कपड़ों के अंदर से एक छोटा सा बटन निकालता है जिसको वो प्रेस करता है और प्रेस करने के बाद कहता है विंग तुम टेंशन मत लो, हम बच जाएंगे विंग, हम बच जाएंगे। और यहाँ पे हमें दिखाते हैं जैसे वो प्रेस करता है उसके आधे घंटे बाद बाहर से बहुत ज़्यादा तोड़ फोड़ की आवाज़ आने लगती, गोलियों की आवाज़ आने लगती। ये सुन के विंग डर जाता और कहता है वांग जी ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तब वांग जी कहता है विंग रिलैक्स, कुछ नहीं होगा, सब कुछ ठीक होगा विंग, सब ठीक होगा। और ये कह के वो विंग को शांत करता है और तभी उस रूम में वेन रोहान आता है और कहता है वांग जी मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुमने बहुत बड़ा चाल चला था, लेकिन अब मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं मरूंगा लेकिन तुम्हें मार के। और ये कह के वो वांग जी की तरफ गोली मारता है और ये गोली जाके वांग जी के हार्ट के पास लगता है और वांग जी तुरंत नीचे गिर जाता है क्योंकि वो अभी खड़ा था। पर तब तक जो वांग जी के गार्ड्स थे वो आके वेन रोहान को पकड़ के लेके जाते हैं और इधर जो विंग था वो रोने लगता है। और तभी वहाँ पे एक गार्ड आता है जो वांग जी का राइट हैंड था, वो आता है और विंग और वांग जी को वहाँ से सीधा हॉस्पिटल लेके जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग अपना दवा करवा ही नहीं रहा था, वो कहता नहीं पहले वांग जी। तभी एक गार्ड जो खड़ा था विंग के पास वो कहता है सर पहले आप अपना करा लीजिए, उनका इलाज चल रहा है और वो जल्दी ही ठीक हो जाएंगे।
और ये कह के वो गार्ड भी वहाँ से चला जाता है और इधर विंग का अच्छे से पट्टी होती है और फिर विंग बाहर आता है और देखता है वांग जी के जहाँ ऑपरेशन चल रहा है वहाँ पे एक गार्ड बैठा हुआ है। विंग कहता है क्या क्या, क्या वो ठीक है? तभी वो गार्ड कहता है सर हम कुछ कह नहीं सकते, उनका ब्लड बहुत ज़्यादा ही बह चुका है और हमें लगता है कि थोड़ी मुश्किल आएगी, कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हैं इस सर्जरी में। और ये कह के वो इंसान चुप हो गया था, वो फिर कुछ नहीं बोलता। और इधर विंग को ये सब सुनने के बाद इतना टेंशन हो जाता है कि वो बेहोश हो जाता है वहीं पे और फिर उसे हॉस्पिटल में ही वहाँ पे ही दूसरे रूम में एडमिट कर दिया जाता है। अब हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे का सीन। जब विंग आंखें खुलती हैं, विंग तुरंत उठ के बैठ जाता है और कहता है वांग जी कहाँ है वांग जी? तब वो गार्ड कहता है सर आप ठीक नहीं है, आप रेस्ट करिए। पर विंग अपने हाथों से सब कुछ निकालता है, जो भी लगा हुआ था मशीनों से वो सब निकाल के वो तुरंत भागता है वांग जी के रूम की तरफ। पर वहाँ पे ऑपरेशन हो चुका था और अब वांग जी के बारे में जब पूछता है तब वो गार्ड आईसीयू के पास लेके जाता है और कहता है सर वो अभी कोमा में है। तब विंग कहता है मुझे मुझे वांग जी को मिलना है, मुझे मुझे देखना है वांग जी को, प्लीज़ मैं अंदर जा सकता हूँ? पर वो गार्ड मना कर रहा था और कहता है सर आप नहीं जा सकते क्योंकि हमारे बॉस कभी नहीं चाहेंगे कि आप उन्हें इस हालत में देखिए, तो आप नहीं जा सकते। तब जो विंग था वो कहता है नहीं मुझे जाना है, मुझे वांग जी को देखना है, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए, प्लीज़ मुझे जाने दीजिए। पर वो गार्ड्स विंग की बातें नहीं सुन रहे थे और कहते सर हमें माफ़ कर दीजिए लेकिन हम आपको जाने नहीं दे सकते, नहीं तो हमारे बॉस हमारे ऊपर ही गुस्सा करेंगे। और इधर जो विंग था वो रोने लगा था, उसे बहुत रोना आया था और ये सब देख के उन गार्ड्स को भी तरस आने लगता है विंग के ऊपर, उसकी हालत देख के। तब एक गार्ड उसे जाने का परमिशन दे देता है। जब विंग अंदर जाता है तब देखता है कि विंग के सामने वांग जी ऐसे पड़ा हुआ है और कोमा में है। ये देख के उसे बहुत बुरा लगता है, उसको रोना आता है। वो जाता है वांग जी का हाथ पकड़ के बैठ जाता है और कहता है वांग जी प्लीज़ उठ जाओ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ वांग जी, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। हाँ मुझे ये रियलाइजेशन नहीं था लेकिन जब से तुमने मेरी जान बचाई मुझे पता चला कि तुमने उन लोगों से मुझे बचाने के लिए ये सब किया था, तब से मुझे तुमसे प्यार हो गया। मुझे पहले से ही प्यार कर लेकिन उस समय मुझे रियलाइज़ हुआ वांग जी प्लीज़ उठ जाओ, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं ज़िंदा नहीं रह पाऊँगा, मैं खुद को मार दूँगा वांग जी, मैं मार दूँगा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता वांग जी, प्लीज़ वांग जी उठ जाओ प्लीज़। और ऐसे कहते कि विंग को बहुत ज़्यादा ही रोना आया था, विंग बहुत रो रहा था, बहुत ज़्यादा ही। और इधर जो वांग जी था वो अभी कोमा में था। हाँ उसे कुछ वो कर नहीं पा रहा था, ना अपने हाथों को हिला पा रहा था, ना पैरों को, लेकिन हाँ उसके माइंड में उसके कानों में ये सारी बातें जा रही थी, वो रिएक्ट नहीं कर पा रहा था लेकिन हाँ उसे सुनाई दे रहा था। और विंग वहीं रोते रोते सो जाता है। फिर कुछ टाइम के बाद वहाँ पे गार्ड आता है और वो विंग को बाहर जाने के लिए कहता है क्योंकि आईसीयू में ज़्यादा देर तक कोई रह नहीं सकता। वो तो विंग इतना जिद कर रहा था, तब उसे रहने की परमिशन मिल गई थी कुछ टाइम के लिए। तब विंग वहाँ से उठ के बाहर चला जाता है और वो पूरा दिन भर वहीं बैठा रहता है। तभी कुछ टाइम के बाद एक गार्ड उसे खाना लाके देता है खाने के लिए, पर विंग मना कर देता है। तब वो गार्ड कहता है सर देखिए आप अपना ध्यान रखिए, अगर बॉस को होश आया और बॉस ने ऐसे देखा आपको तब बहुत बुरा होगा, बॉस को बहुत बुरा लगेगा। तब विंग कहता हाँ तुम सही कह रहे हो, मुझे मुझे वांग जी के लिए खाना होगा, नहीं तो वांग जी बुरा मानेगा, वांग जी नाराज हो जाएगा। और ये कह के विंग फिर खाता है उस खाने को और खाने के बाद वो वहीं पे चेयर पे बैठा बैठा ही सो जाता है। और हमें अब दिखाते हैं ऐसे ही एक हफ्ता बीत जाता है, पर वांग जी की जो वांग जी की जो कंडीशन थी उसमें कोई भी फर्क नहीं पड़ा था। जो देख के विंग को बस रोना आ रहा था, वो रोए जा रहा था। फिर जो जो डॉक्टर थे वो भी कहते हैं कि आप टेंशन मत लीजिए, वो ठीक हो जाएंगे। और वांग जी को अब आईसीयू से निकाल के नॉर्मल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया था क्योंकि वांग जी कोमा में था, तो अब ऐसे ही उसका चलता रहेगा दवाई, तो इस वजह से दवा चलती रहेगी। तब विंग जाता है वांग जी के पास और दिन रात उसकी सेवा करने लगता है। ऐसे ही 2 हफ्ते बीत जाते हैं और 2 हफ्ते बाद हमें दिखाते हैं विंग वांग जी का हाथ पकड़ के सोया होता और इधर वांग जी की आंखें धीरे धीरे खुलने लगती और वो अपने सामने देखता है कि उसके चेस्ट पे कुछ हैवी सा है। ये देख के वो अपनी आंखों को थोड़ा अच्छे से खोलता है और सामने देखता है कोई उसके उसके चेस्ट पे सोया हुआ है। और जब वो अपना सर ऊपर करके थोड़ा सा देखता है तो वो देखता है कि उसके चेस्ट पर विंग अपना सर रख के सोया हुआ है। ये देख के वांग जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो इतना ज़्यादा इमोशनल हो जाता है कि वो अपने हाथों से धीरे धीरे विंग के गालों को सहलाने लगता है। और जब विंग को फील होता है कोई उसके चीक्स को टच कर रहा है, ये फील करते ही वो तुरंत उठ जाता है और सामने देखता है और वांग जी उठ चुका था। ये देख के
विंग की आंखों में आंसू आ जाते हैं और विंग कहता है वांग जी, वांग जी तुम उठ रहे वांग जी। और ये कह के विंग इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका था कि विंग किसी को बता नहीं सकता कि उसे कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। वो बहुत ज़्यादा ही खुश हो चुका था कि फाइनली वांग जी को होश आ गया और वो तुरंत जाता है डॉक्टर के पास और डॉक्टर को बुला के लाता है। और डॉक्टर आने के बाद वांग जी को तुरंत चेक करते हैं क्योंकि इमरजेंसी के लिए डॉक्टर्स वहाँ रहते हैं। तो अभी जो डॉक्टर थे वो वांग जी को चेक करते हैं, सब कुछ करते हैं और फिर कहते हैं और जो चेकअप है वो सुबह होगी। और ये कह के डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और इधर बिंग वांग जी को गले लगा दिया था और कहता वांग जी तुमने तुमने इतने में इतना टाइम क्यों लगा दिया, मैं क्या करता। तब वांग जी कहता बिंग तुम टेंशन मत लो, मैं उस वेन रोहान को तो छोड़ूंगा नहीं, मैं उसका जान लेके रहूंगा अब। बस बहुत हो गया, उसने बहुत लोगों की लाइफ बर्बाद की और सबसे बड़ी बात उसने तुम्हें मारने की कोशिश की है, मेरे प्यार को। तब जो बीन था वो उसका हाथ पकड़ लेता और कहता वांग जी मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ वांग जी, बहुत प्यार करता हूँ। और ये कह के वो उसके गले लग गया था। अब हमें मॉर्निंग में दिखाया जाता है, मॉर्निंग में वांग जी ठीक था और अपने गार्ड से हर अपडेट ले रहा था और उसे पता चलता है कि बेन रोहान को वो लोग कैद करके रखे हुए हैं। वो लोग बस वांग जी के उठने का ही इंतजार कर रहे थे। तब जो वांग जी था वो कहता है हाँ बहुत सही किया। और अब बेन रोहान को ऐसी मौत दो कि वो जिंदगी भर याद रखे, उसे इतना टॉर्चर करो और जो भी टॉर्चर करने का सबसे क्रूअल तरीका होता है वो अपनाना। और ये कह के वो अपने गार्ड्स को वहाँ से भेज देता और इधर वांग जी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था, वो इम्प्रूव करने लगा था। और अब उसे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज करने की भी दिन आ जाता है और उसे आज डिस्चार्ज किया जा रहा था और विंग बहुत ज़्यादा ही खुश था। और वो वांग जी से कहता वांग जी देखो तुम डिस्चार्ज हो रहे हो तो अब से ज़्यादा काम पे मत जाना, ठीक है, और वैसे भी तुम्हें अभी आराम करना है, डॉक्टर ने कहा है। तब वांग जी कहता विंग मैं समझ गया। और ये कह के वो दोनों हंसने लगते हैं और तब विंग वांग जी घर पे पहुंचते हैं। और जब घर पे पहुंचते हैं तब विंग देखता है उसके सामने एक ओल्ड इंसान खड़ा है। जो ओल्ड इंसान खड़ा होता है और वो विंग को देखता है और वांग जी को, और जाते ही विंग को एक थप्पड़ लगाता है और कहता है तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, तुम्हारी वजह से वांग जी की ऐसी हालत हुई। और विंग यहाँ कंफ्यूज कि भाई ये कौन है जो उसे आके थप्पड़ लगा रहा है, लेकिन वो अपना सर नीचे कर लेता है। तभी वांग जी उसके सामने आता है और कहता है अंकल आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे प्यार को, मेरे विंग को मारने की, आपकी हिम्मत कैसे हुई। तब अंकल कहते हैं वांग जी ये तुम क्या कह रहे हो, इसकी वजह से तुम्हारी जान जाने वाली थी और तुम ये सब कह रहे हो। तब वांग जी कहता है अंकल विंग मेरी जान है, अगर विंग को कुछ हो जाता ना तो मैं वैसे ही मर जाता। तब कुनैन कहते हैं तुम चुप करो वांग जी, ये सब इसकी वजह से हो रहा है। 10 साल पहले भी इसकी वजह से तुमने इतना ज़्यादा सफ़र किया था। 10 साल पहले इसकी वजह से तुम्हें गोली लगी थी, तुम्हारी वजह से ये सब होता है। तब जो विंग था वो कहता है क्या मतलब है आपका। तब जो कुनैन थे वो बताने लगते हैं कि 10 साल पहले वेन रोहान जब विंग को पकड़ना चाहता था तब वांग जी ने विंग को बचाने के लिए वेन रोहान को गुमराह कर दिया था। और उसने कितने टाइम तक, कम से कम 6-7 सालों तक गुमराह करके रखा, लेकिन फिर उसके बाद उसे पता चल गया तुम्हारे बारे में और फिर वो तुम्हारे पीछे पड़ गया। तब भी वांग जी तुम्हें बचाने के लिए चला गया। और अब ये सब, तब जो वांग जी था उसकी तरफ विंग देखने लगता है हैरानी से और कहता है विंग ये क्या, वांग जी ये क्या है वांग जी ये। तब वांग जी कहता है विंग कुछ नहीं, अंकल को बोलने दो, अंकल पागल हो चुके हैं। तब कुरान कहता है वाह वांग जी वाह, अब मैं पागल हो चुका हूँ सच में, तुम मुझे पागल घोषित करना चाहते हो, मानना पड़ेगा वांग जी, बहुत अच्छे मानना पड़ेगा। और ये कह के वो वांग जी के ऊपर बहुत ज़्यादा ही गुस्सा कर रहे थे और इधर जो विंग था वो अपनी आंखों में आंसू लिए हुए थे। तब कुरान कहते हैं समझ ये तुम्हारी वजह से हुआ, निकल जाओ यहाँ से, निकल जाओ विभूषियान। तब जो विंग था वो अपनी आंखों में आंसू लेके वो मुड़ जाता है जाने के लिए। तभी वांग जी देखता है कि विंग जा रहा है, ये देख के वो विंग का हाथ पकड़ता और कहता विंग मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, चाहे जो हो जाए तुम कहीं नहीं जाओगे। और मैं तुमसे लैन वांग जी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैंने तुमसे 10 साल पहले ही प्यार कर लिया था। तब विंग कहता है पर तुमने मुझसे प्यार क्यों किया लंजा, क्यों किया, मैं तो इतना ज़्यादा ट्रबल मेकर हूँ, मेरी लाइफ में इतने सारे ट्रबल्स हैं, तो तुमने मुझसे प्यार क्यों किया। तब वांग जी कहता है विंग मैंने तुमसे सच्चे दिल से प्यार किया था। जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब तुम एक इंसान की जान बचाने के लिए उसके जो जिस पे वो स्ट्रेचर पे वो सुलाया हुआ था उस स्ट्रेचर के ऊपर तुम बैठ के उसे बार बार ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे थे, उसके हार्ट पर प्रेस कर रहे थे। और तभी मुझे तुमसे प्यार हो गया था क्योंकि तुम्हारी आंखों में वो जोश था कि तुम हाँ बचा सकते हो इस इंसान को, तुम हर हालत में अपनी पूरी कोशिश करोगे इस इंसान को बचाने के लिए। तभी मुझे तुम्हारी आंखों में देख के तुमसे प्यार हो गया और अंत में तुमने उस इंसान को बचा के ही अपनी तुम्हारी
वो आँखों की आग शांत हुई। मुझे ये देख के बहुत अच्छा लगा कि कोई इंसान किसी और को बचाने के लिए इतना ज़्यादा मेहनत कैसे कर सकता है। हम तो है तुरंत मार देते हैं, वो इंसान मर जाता है, लेकिन एक इंसान को बचाने में डॉक्टर्स को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। उस दिन मैंने यही देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था तुम्हें देख के। जब भी मैं तुम्हें देखता था ना, मेरे फेस पे अपने आप स्माइल आ जाती थी, मेरी हर थकान दूर हो जाती थी और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दे सकता था। और ये सब सुनते हुए विंग रो रहा था, बस वो रोए जा रहा था, क्योंकि उसे ये सब सुन के बहुत ज़्यादा ही अच्छा फील हो रहा था और बुरा भी फील हो रहा था कि वांगजी उसके लिए इतना ज़्यादा क्यों कर रहा है, जब उसकी लाइफ में इतना तकलीफ हो। और अच्छा इसलिए लग रहा था क्योंकि बचपन से वांगजी को किसी ने प्यार नहीं किया था, किसी ने भी नहीं, तो वो नहीं जानता था कि प्यार क्या होता है। पर आज आज उसे प्यार मिल रहा है सच में, वो बहुत ज़्यादा ही हैप्पी है, बहुत खुश हो जाता है। और इधर जो वांगजी था वो स्माइल करते हुए विंग को देख रहा था और वहाँ से अंकल को जाने के लिए सीधा कह देता है, क्योंकि सिचान और जो मतलब जो वांगजी था वो उसकी फैमिली नहीं, बस अंकल थे, तो अंकल भी दूर ही रहते थे, बस वो कभी कभार आया करते थे। तब जो वांगजी था वो बिंग को लेके अपने रूम में चला जाता है और अंकल भी वहाँ से चले गए थे। तभी जो बिंग था वो पूछता है वांगजी आखिर में तुम्हारी फैमिली कहाँ है, तुम्हारे अंकल। तब वांगजी बताता है कि उसकी फैमिली में कोई नहीं है, उसकी फैमिली की बचपन में ही डेथ हो चुकी थी, एक कार एक्सीडेंट में उसके मॉम डैड ब्रदर सब लोग मर चुके हैं, बस वांगजी था। और वांगजी ने अपनी लाइफ अकेले ही जिए, ये तो अंकल कभी कभार आते हैं बस उसे ताने मारने के लिए। तब विंग कहता है कोई बात नहीं वांगजी, मैं तुम्हारे साथ हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ हमेशा रहूँगा। और ये कह के वो वांगजी के फोरहेड पे किस करता है। और इधर जो वांगजी था वो भी विंग को एकदम से पकड़ लेता है, हक कर लेता है, उसे बहुत अच्छा लग रहा था विंग के साथ। सच में उसका प्यार आज कंप्लीट हो गया और इधर विंग को भी एक प्यार करने वाला इंसान मिल गया। वो दोनों अपनी जगह पे बहुत खुश हैं और उन्हें अपनी लाइफ में कोई भी नहीं चाहिए, कोई भी नहीं। और इधर जो अब वांगजी था उसे दिखाते हैं जो अभी बैठा हुआ है चेयर पर और वो अपनी कॉफी पी रहा है। और तभी वहाँ पे एक छोटी सी बच्ची भागते हुए आती है और वो अपने हाथों में बटरफ्लाई को पकड़ी हुई थी और वो वांगजी को दिखाते हुए कहती है दादा ये देखो मैंने क्या पकड़ा, ये बटरफ्लाई कितनी ब्यूटीफुल है। तभी उधर से विंग बोलता है देखो शिया ऐसा नहीं करते, उस बटरफ्लाई को छोड़ दो और किसी को प्रिजनर बना के नहीं रखा जाता। तब शिया कहती पर मम्मा ये कितना ज्यादा प्रिटी है, मुझे इसको अपने पास रखना है। तब वांगजी कहता है बेटा जो देखो तुम्हारी मॉम कह रही है वो सही बात है, किसी को हम ऐसे जोर जबरदस्ती अपने पास नहीं रख सकते। और वैसे भी ये बटरफ्लाई उड़ना जानती है, अगर तुम इसे कैद कर लोगी तब ये इतनी ब्यूटीफुल कैसे लगेगी। तब जो शिया थी वो कहती पर डाडा आप मेरी बात को समझो ना, ये कितनी ब्यूटीफुल है, मुझे रखना है। तब वांगजी उसे अपनी गोद में बैठाता है और अभी 7 साल बीत चुके हैं। वांगजी और विंग जो है उन दोनों ने उसके बाद शादी कर ली थी और वांगजी ने ये सब कुछ छोड़ दिया था। और अभी जो विंग है वो एक छोटा सा अपना खुद का हॉस्पिटल खोला हुआ है जिसमें वो काम करता है। और वांगजी एक नॉर्मल सा बिजनेसमैन बन चुका है जो अपनी लाइफ बहुत ज़्यादा सिंपल तरीके से जीते हैं। और जिस सिटी में वो लोग रहते थे वहाँ पे अब रहते भी नहीं, वो दूसरी सिटी में मूव कर चुके हैं क्योंकि वहाँ पे वांगजी के बहुत सारे कनेक्शंस थे। हाँ यहाँ पे मिल जाते हैं लेकिन बहुत कम। वांगजी ज़्यादा ऐसे सोशल गैदरिंग्स अवॉइड करता है, वो जाता ही नहीं है। और यहाँ पे वो अपनी लाइफ बहुत अच्छे से स्पेंड कर रहा है अपनी विंग के साथ और अपनी बेटी के साथ। और वो शिया को बैठाता है अपने लैब में और उसे समझाता है कि देखो अगर अभी बटरफ्लाई ये इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही है क्योंकि ये खुले आसमान के नीचे है, ये अपनी फ्रीडम इंजॉय कर रही है। लेकिन अगर तुम किसी चीज़ को कैद करके रख लो, किसी चीज़ को अपने पास छिपा के रख लो, तो वो चीज़ डिस्ट्रॉय हो जाती है। वो जो थिंक है वो अपने आप को फिर बर्बाद करने लगती है, खुद को ही ख़त्म कर देती है। इसीलिए कभी भी किसी को ज़बरदस्ती बंद करके नहीं रखना चाहिए। तब जो बेबी गर्ल थी वो कहती है डाडा मैं आपकी बातें समझ गई, और ये कह के वो अपने डैड के चीक्स पर किस करती है। तभी विंग कहता और नॉटी मेरे मेरे चीक्स पे नहीं किस किया, अपने डैड के चीक्स पे किस कर दिया। तभी शिया दौड़ के जाती है और विंग के भी चीक्स पे किस करती है और यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म होती है। हे फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, और जैसा भी लगा होगा यार तो कमेंट करके बताना, ठीक है ना। तो बाद में मिलते हैं, बाय बाय फ्रेंड्स।